सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग आरबी लाइव जो 24 नंबर मॉक है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे तो कुछ खास डिस्कशन करने के लिए इस मॉक में नहीं, मॉक तो बहुत इजी था, इसमें कुछ खास लेवल था नहीं। बट फिर भी कुछ जो अच्छे ढंग के सवाल थे उनको हम देखेंगे। और रियल एग्जाम जो होगा ना, इसके जैसा ही आएगा पेपर, मोर और लेस इसके जैसा ही होगा। ज्यादा वेरिएशन है, मैथ्स का जो लेवल था वैसा ही होगा, रीजनिंग भी वैसा ही होगा। हाँ, इंग्लिश और जीके जो है ये थोड़ा और उससे बढ़ सकता है, जैसे पैसेज जिसमें पूछा था तो अच्छे लेवल का पैसेज था। जो रियल एग्जाम हो सकता है ये इससे भी बेटर हो, और क्लोज टेस्ट आ जाए तो आपको पता ही है कैसा पूछता है वो लोग। और रहा जीके का, तो जीके में स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे और थोड़ा टफ हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि रीजनिंग और मैथ्स बहुत इजी होगा एकदम। मतलब आप अगर ढंग से प्रिपेयर किया हो तो 100 में 100 ला दोगे उसमें। और बाकी ये दो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको 50-60 भी अगर लेके आओ तो बहुत है, जो कि आराम से आ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर ठीक ठाक आपने ढंग का प्रिपरेशन किया है तो। और जो 2-3 साल से कर रहे हैं वो तो ले ही आएंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। जो अच्छे से कर रहे हैं, ये नहीं कि बस वो प्रिपेयर कर रहे हैं नाम का और उनको 2-3 साल हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक डिस्कशन। चलो स्टार्ट करते हैं आज वाला। कहाँ गए ऐसे सर? भाई माइक वाइक खोलो। और वो नहीं है क्या, आदेश? ये चली गई क्या? इसको इनवाइट कर लो, अभिषेक को भी कर लो। आदित्य भाई का सीन पता तो है आपको अरे सर। वो अरे वो लेट हो जाएगा डिसिप्लिन वो। बंदे हैं भाई। उनका डिसिप्लिन सबसे बढ़िया रहता है। एक जगह बस मस्त। बाकी तो पढ़ाई में है। ये तो आ रखा है ना। भाई उनकी वीडियो तुम देखना अक्षत। जिम की मशीनें तोड़ते हैं वो सीधा। हाँ, हमने देखा था कहाँ मैंने वो। देखी है भाई। चलो हो देखा गया था हो ना। गया, टॉपिक पे आओ। क्या नाम है ठीक है। उनका? ऐसे सर भाई माइक खोलो। सिड भाई माइक खोलो माइक सर। खोलो। अच्छा चलो, मैथ्स के टाइम खोल लेना। अबे खा रहा हूँ, हाँ ठीक है, रीजनिंग और जीएस करते हैं उसके बाद मैथ्स में चलते हैं। तो ये है कुछ स्कोर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह क्या है। सर कम नहीं रहेगा कुछ थोड़ा सा? सवाल देख लेने उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तुमने कहाँ गलती किया क्या बात है सर। वो आओ। देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल सर। सीधा स्कोर देख के थोड़ी जज करना होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। ऐसे चलो। लाफे तो ये लोग तो ऐसा ही 11 का बोलेंगे। 11 का स्क्वायर है ना। हाँ, ये तो 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 7 का, 9 का, फिर 11 का क्यूब मतलब आएगा। 11 का क्यूब क्यूब हाँ, हाँ। 1331। मोशो भाई इसको जल्दी निपटाओ। हाँ, आप ही कर रहे बोल हैं। रहे हैं। कर रहे हैं भाई। सर ये वाला क्वेश्चन है। इसको ट्रेवलर बताओ ट्रेन मुझे। बस, बढ़िया देखो। करिए। ट्रेवलर जो होता है वो हम्म। ट्रेन से ट्रेवल करे तो भी ट्रेवलर कहलाएगा, बस से ट्रेवल करे तो भी ट्रेवलर कहलाएगा। तो सर क्या वो दिक्कत है इसमें? ट्रेवलर अगर पैदल चले तो। हाँ तो उसके लिए छोड़ा है ना। उसके लिए अच्छा छोड़ा है ना छोड़ा है। ऊपर देखो ना। उसके लिए अबे छोड़ा है ना यार ऊपर। ये यार। यहाँ पे उसको बीच ऐड कर वाले लो, को छोड़ा है ना एरोप्लेन से उसने, हाँ। चले तो भी ट्रैवलर ही कहलाएगा। ट्रैवल कर रहा है ना, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो तीनों ट्रैवलर तो दोनों में ही तीनों कहलाएगा। अलग अलग होगा, इसमें तीनों अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ अभी समझा। तीनों अलग होगा, ट्रेन, बस, ट्रेवलर सब अलग होंगे। हाँ, मैंने क्यों डी अलग मार होंगे? दिया था हाँ यार। भाई। क्यों अलग होंगे? सर बस और ट्रेन अरे सेम मैं। छोड़िए, सेकंड तो हो ही नहीं हाँ, सकता। ये तीसरा वाला है, बस और ट्रेन सेम तो है नहीं, तो ये हाँ होगा ही नहीं। सेकंड तो हाँ बिल्कुल अभी ही नहीं ध्यान होगा। दिया। अरे बस मतलब इज वो नॉट इक्वल टू तीसरा बोला, ट्रेन। सी वाला मार दिया, सी वाला। तो ऐसा तो है ना, कुछ ट्रेवलर बस हैं, कुछ मतलब क्या, बस से ट्रेवल अरे आप कर रहे भाई हैं। अगर ऐसी इसको बात भाई। ट्रेन या बस या ट्रेवलर मान रहे हो, इसको दूसरा मान दो, क्या ट्रेवलर ट्रेवलर ये बस बस या ट्रेन से मतलब ट्रेन आप करने वाला नहीं कहलाएगा? बस थोड़ी, ट्रेवलर दोनों से बस होता ट्रैवल है। करने वाला कहलाएगा ना। कहलाना और अरे होना रुको डिफरेंस है रुको ना मोशो इसमें। भाई। हम्म। मोशो भाई वो कुछ और कह रहे हैं ना, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो ट्रेवलर और ट्रेन और बस में आपको कंडीशन लगानी है ना, रिलेशन हम्म। स्टेब्लिश करना उनके बीच में। हाँ, कि क्या रिलेशन हो ट्रैवलर सकता दोनों है। से ट्रैवल कर सकता ठीक है। तो आप समझना, पहले बात को सुनना। रिलेशन उसमें क्या है, क्या ये देखना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रैवलर जो होगा वो ट्रेन होगा, कुछ पार्ट उसका बस होगा, ये नहीं कह रहे हैं।
हम ये रिलेशन दिखा रहे हैं कि ट्रैवलर में कुछ ऐसे हैं जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ट्रैवल करते कुछ बस यात्री से है ना, करते हैं। यात्री है। ये है ट्रेन इसके वाले पीछे भी हाँ का यात्री समझिए कहलाते हैं, बस समझिए। वाले भी यात्री ही कहलाते हैं। कुछ और होता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे एरोप्लेन वगैरह कुछ भी, तो वो भी आ जाता है एक ऐसे, उसमें वो भी जुड़ जाता। बट ये समझे तीनों समझे। आपस में मैच नहीं होता, क्योंकि बस ट्रेन तो हम्म। अलग चीज है मैंने ना। ये चीज बताई भी थी। अब इसमें ये वाला ऐसे मत है देखना आप कि वो तीनों को एक यूनिट लेकर कि कि हाँ 6 वो फ्रेंड है ट्रेन बस सिटिंग इन में। स्ट्रेट लाइन, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो पी क्यू है। आर एंड यू बोथ एट वन ऑफ द एंड, तो आर 3 5 6 और यू दोनों मतलब किसी ना किसी एक एंड पे है, तो यहाँ पे हम एक यू को बैठा लेते हैं, यहाँ यू और यहाँ आर, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, टी इज सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, तो एस और यू के बीच में टी है, ठीक है। और एस इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के पास नहीं है, तो पी और क्यू यहाँ बैठ सकता है, और यहाँ पे पी क्यू का जगह बैठ रहा है, तो पास हो गया, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। तो हु इज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो नहीं नहीं पी है। मोशो भाई क्या दिक्कत है? चलो वैसे तो आपने कर दिया तो। हाँ, अरे कुछ नहीं मतलब आपने नीचे थोड़ा अजीब सा लिख दिया था पर कोई बात ही नहीं, फर्क नहीं मैंने ऊपर नीचे दोनों में पॉसिबिलिटी एक बार में बना लिया ना। ये तो 216 प्लस 6 × 5 30 आ रहा था ना, तो 512, 8 × 7 56, तो 6 2 8, ये 568 हो जाएगा इसका। अगला वाला ए से सी जाना है, तो ए से सी तो जा ही सकते हैं, ये ठीक है। ई से बी जाना है, ई से बी भी जा रहा है, है। ठीक है। और डी से एफ जाना है, तो डी से एफ यही ब्लॉक हो जा रहा है, ये गलत है, ये दोनों ठीक है। तो 1 and 2 फॉलो हो जाएगा इसका। बोला है कि 96 स्टूडेंट है, और 3 टाइम्स जो है वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, मतलब 72 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं। राहुल जो है 25 से टॉप से 12 लड़कियां उसके आगे हैं, तो 12 उसके पीछे होंगी, और पूछा है कि कितने लड़के हैं उसके पीछे। 96 टोटल है, ये 25 है, मतलब कितना 71 इसके बाद है, और इसमें से 12 लड़कियां हम हटा दें, तो जो 59 बचेगा यही लड़के हैं जो उसके पीछे खड़े हैं। मोशो भाई हम्म। इसमें पीछे वाले सवाल में हल्का सा मेरे को वैसे तो आंसर सही मार्क किया था पर मेरे को ये बताना था इसमें कि राहुल लड़का या लड़की ये कैसे क्लैरिफाई कर रहे थे। अरे ये वो यहाँ पे वाला मैं भी सवाल थोड़ी है, यहाँ राहुल जो मैं है भी वो लड़का अरे है। फिर ना ना समझो तो राहुल लड़का या लड़की कैसे पता करेंगे। ये मैं भी सोचा था, ये सिलॉक लेकिन से फिर सवाल थोड़ी और है। ऑप्शन ये था ना ना अरे तो ये सिलॉक्स की ब्लड बात यहाँ रिलेशन का नहीं सिलॉक्स है में कहाँ भाई, बनता है भाई। ब्लड रिलेशन ना का ना ना नहीं है। ब्लड समझो तो रिलेशन या सिलॉक्स नहीं है, ये नॉर्मल वो तुम्हारा क्या नॉर्मल बोलते हैं राहुल तो इसको, लड़का ही होगा। सिटिंग अरेंजमेंट है। ऐसा अरे ये सही वाला है राहुल नाम सुना होगा। ब्लड रिलेशन में और भी भैया जैसे जेंडर मान लो कोई कॉमन भाई नाम कॉमन की, अब हैप्पी तो लड़की लड़की दोनों का होता है। अन्नू। हाँ पढ़ेगा लाला भाई एक उसको कलेक्ट कर लेंगे ना तो अबे नीचे कम भाई हो तुम जाएगा एक राहुल बच्चा। को, पढ़ेगा यहाँ लाला भाई। इस क्वेश्चन में अरे हम लोग ये मोशो भैया एनालॉजी वाला नहीं है ना, कि इसको ये मेल ही है कि फीमेल है, कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी लगाएंगे। इसमें तो राहुल लड़का ही है, और बोल रखा है वो 12 उसके लड़कियां बाद उसके का बाद है। पूछा है लाला भाई, उसके बाद का पूछा है, लेकिन अगर वो लड़की होता लाला भाई तो 60 हो जाता ना। अरे देखो सुनो क्या कहते हैं मुझसे भाई मैं हाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा भी सही है मेरे 25 के 25 सही है पर हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो एक बन सकता है ना भाई कोई नहीं लगी है पर अब वो नहीं बन रहा इसमें कोई बात थोड़ी नहीं। ऐसा होता है, हम आज तक पिछले 5 साल से हम दे रहे हैं मौका, आज तक इसमें ये नहीं हुआ कि कोई लड़का है लड़की है, ये बैठाने वाले में आज तक एक सवाल दिया है यार। 500-600 मौक लगा चुके होंगे इतने सालों में। वो होता अरे है ऐसे नहीं ब्लड आता रिलेशन यार वगैरह अक्षर में, भाई, सिलॉक्स नहीं में कोई आता आता। है, बात नहीं किसी में भी थोड़ी कोई लगा बात ब्लड नहीं दोगे कोई तुम। बात नहीं इस ब्लड चैप्टर में रिलेशन वो अलग थोड़ी होता फॉलो है, इस पे होता नहीं है। आता। अरे कोई बात अलग नहीं अलग सर कोई चैप्टर होता बात है नहीं ना। राहुल को चिल करने दो उसके आगे पीछे 12 लड़कियां हैं चिल करने दो। अब ये जो है पी वो नॉर्थ देख रहा है, और क्यू जो है वो साउथ देख रहा है, ठीक। तो and Q who is facing south received an immediate following command from their physical trainer: right turn, about turn, left turn and right turn। तो दोनों को सेम ही कमांड मिल रहा है, ठीक है, जो चेंज आएगा दोनों में सेम ही आएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ही आएगा। तो पहला क्या है कि राइट टर्न है, अगर इस पी को पकड़े, अगर ये नॉर्थ देख रहा है, तो राइट टर्न इधर घूम जाएगा इसका मुंह, ठीक। फिर बोला अबाउट टर्न, अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है बताओ।
पूरा पूरा। मैंने नहीं किया। हाँ 180 डिग्री। वही ना, पूरा वापस उल्टा घूम जाना। तो क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अब ये यहाँ देखने लगा है। अब बोला है लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न मतलब यहाँ देखेगा वो नीचे की तरफ, मतलब साउथ। और फिर बोला है राइट टर्न, तो राइट इसका क्या हो जाएगा, इधर। ठीक। और वेस्ट में देखने लग जाएगा वो। हाँ, एट द एंड। और दूसरा वाला क्यू। और जब क्यू जो दूसरा अलग से ही ना करना मुझको भाई, एक ऑप्शन आ गया खत्म कर, वो अपोजिट ही देखेगा क्योंकि नीचे से देख रहा था ना वो। तो ये वेस्ट है, इसका अपोजिट ही आएगा ना क्यू वाला, वही वही ईस्ट वही ईस्ट अबाउट वही आएगा। टर्न। हाँ अबाउट टर्न मतलब तो उल्टा हो गया। वही। और हाँ, मतलब इधर अरे देख रहा अबाउट था टर्न तो बंदे को नहीं आता यार, यहाँ तो घूम गया वो हिंदी में सीधा। कर लेते। अरे वो किया होगा वन ना एट्टी डिग्री स्कूल हो में। जाएगा ना। हाँ स्कूल में अबे किया मैं होगा ना, पल्लवी थोड़ी ना हूँ भाई। मार्च पास वगैरह, तो उसमें करवाते थे ना। तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट हो जाएगा, बताओ। ठीक है। ये बोला है फरवरी 2024 थर्सडे था, अप्रैल 1 2024 क्या होगा। तो फरवरी ये 24 है, मतलब लीप ईयर है, 29 का महीना। फिर मार्च 31, टोटल 60 दिन आ रहा है, 7 से करो तो 4 ऑड डेज आएगा। तो थर्सडे से फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं, ये बोला है ई श्रम जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, तो स्वयं किसके लिए, स्वयं पोर्टल। अगर कोई पढ़ा लर्निंग के हो लिए। करंट अफेयर्स तो उसको ध्यान में होगा, स्वयं पोर्टल क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए होता है। ठीक है। अब ये वही है, करंट अफेयर्स पूछ लिया ये लोग रीजनिंग में। तो अब करंट अफेयर जिसको नहीं पता होगा वो ये नहीं जो कर करना पाएगा, ना फॉलो सीधी कर सी ले। बात है। फ्लावर है, एफ का जी है, +1 हो रहा है, एल का एम है, ओ का पी है, वैसे आर का एस है। तो सिंपल है, जी का देखो तो एच होगा, एन का ओ होगा, और ए का बी होगा, ई का एफ होगा, बी और एफ। तो ये वाला ऑप्शन है, बाकी दोनों एलिमिनेट हो जा रहा था, आगे पीछे से देख। बोला इंट्रोड्यूसिंग टू अ वुमेन प्रेम सेड सी इज द मदर ऑफ माई, मतलब प्रेम जो है उसकी मदर, सी इज द मदर ऑफ माई फादर। अच्छा, इसका पहले फादर बनाना पड़ेगा। प्रेम फादर्स ग्रैंड डॉटर, मतलब इसका ही बेटी होगी। ठीक है। और वो जो वुमेन है वो इसकी फिर वाइफ हो जाएगी, और ये मेल हो जाएगा। सिंपल सा रिलेशन, हाउ वुमेन रिलेटेड टू प्रेम, तो वाइफ हो जाएगी, वाइफ ऑफ प्रेम। तो ये एक चीज इस बताओ, इसमें उसकी एक्स्ट्रा दिमाग मदर नहीं ऑफ लगाना था। ना, तो हाँ, मदर ऑफ माय ग्रैंड डॉटर है, तो क्या आप ये अगर इसमें दिमाग लगाओगे कि इसका कोई भाई बहन कुछ और हो सकता था, उसके बेटे या बेटी होगा। आगे इंफॉर्मेशन दिया है इसका कुछ, सी एन डी दिया है नहीं मैंने यहाँ। तो वही है ना कि इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है ये लोग। हमारा दिमाग उस हिसाब से हो गया है कि हम ये इजी क्वेश्चन में भी डाउट कर रहे हैं कि हम कैसे श्योर हो जाए कि प्रेम का ही ये बेटी होगी। हो सकता है उसका कोई भाई हो या कोई बहन हो, उसका बेटी हो सकता है, हो जाए। वही भाई ना। आप क्राइम पेट्रोल कम देखोगे ना अगर, हाँ, तो आपको एक बार में पता चल जाएगा क्या तो उसी की बेटी है। ये सिंपल है। अरे राणा जी। ये सिंपल है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये वाला हो जाएगा डी नंबर। लंदन कैपिटल है यूके का, कीव कैपिटल है यूक्रेन का, पेरिस कैपिटल है फ्रांस का, बेलारूस एक कंट्री है जिसका कैपिटल रशिया का, ये मतलब पार्ट ही समझ लो एक कंट्री हिसाब से। है वो पता है, बहुत कैपिटल क्लोज कैपिटल कंट्री नहीं है है। रशिया का, ये कंट्री है, बाकी तीनों कैपिटल है। तो यही अलग है हाँ इसमें। बेलारूस जो है ना, इसका बहुत क्लोजेस्ट एलाई है रशिया का, मतलब एक हिसाब से समझ लो उसका पार्ट ही है अनऑफिशियली। इस वाले में क्या बोला है ना कि पहले पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन के बाद एंगल बना, जैसे ये पॉइंट है, लाइन ड्रॉ किया, फिर एक एंगल बना दिया, फिर इसको जोड़ के ट्राइंगल बना लिए। तो 4 1 3 2। मैंने इसमें ये भी देखा था कि कहीं इसमें वो तो नहीं लग रहा है ना, क्या बोलते हैं, लेटर वाइज कोड। तो उस हिसाब से अगर देखते तो ए पहले आना चाहिए था, 3, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उल्टा रिवर्स लगाया होता तो 2 आना चाहिए था, वो भी नहीं है। मतलब यही जो हम सोच रहे हैं वही इसमें पॉइंट फॉलो हो रहा है। तो मैंने इसको इस हिसाब से चेक भी किया था।
इसका कितना आ रहा था वेरीफाई करके? 48 प्लस का 102। मल्टीप्लाई 6, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन 3, माइनस का मतलब है एडिशन, और 8 सब्ट्रैक्शन 2। तो इधर से तो 6 आ रहा था, और ये 96 102 हो रहा है। अब इस वाले में देखो, बहुत लोग मिस किए होंगे, इस वाले क्यूब के नीचे भी एक क्यूब है उसको, ये 3/3 का क्यूब है, तो इसमें 9 आएगा। ठीक, बाकी ये 1 2 3 4 और ये 5, और इसके नीचे भी तो एक है, छठा, है। तो 15 हो जाएगा, और ऐसा 2 है तो 30। ये कितने लोगों का सही हुआ है? गलती किया क्या कोई इसमें? मैं सबका इस सही है। मेरा गिन सही। गया। सब Yes, पे मैं सही ये हुआ है सर। मैं इजी ये है। गिना के अलावा एक और गिन गया था इसमें, लाला भाई 16 ने तो एक एक एक्स्ट्रा ही गिन लिया। मैं भी 16 गिन दिया था भाई। लाला भाई ने नहीं, मैंने भी गिन दिया था। लाला भाई ये तो आप दोनों ही भाई मैंने इंटेलिजेंट हो। मैंने पहली बार में ना ये बीच वाला मिस कर दिया था। 28, अब मैं 28 खोज रहा था, ऑप्शन में था ही नहीं। 28 देना चाहिए था इन लोगों को ऑप्शन में, अगर ये लोग बढ़िया बनाते ना 28 देते, मैं फंस जाता, इसको फिर चेक नहीं करता। बीच वाला जो था ना, इसके नीचे वाला, इसके नीचे जो है वो मैं मिस कर दिया था। फिर मैंने जब ध्यान से देखा, इसको 3/3 ये 4 ये 9 4 13 ये 14, और इसके नीचे भी एक होगा 15। वेरी नाइस। अब इसका क्या लॉजिक है ये समझ नहीं आया। 79 78 नॉइस सवाल। 79 83 देखो, देने का मन नहीं करेगा फिर ऐसे क्वेश्चन। 4 इंटू 1 + 1 फैक्टोरियल इंटू 18, ये 2 इतना + तो 2 इंटू 2 आया था। फैक्टोरियल तो इतना टाइम वाला तो भी नहीं हुआ। +3 इंटू 3 फैक्टोरियल +4 इंटू 4 फैक्टोरियल अच्छा, +5 इंटू फैक्टोरियल 5 वाला है क्या? फैक्टोरियल। ये 1 अरे फैक्टोरियल है, ये 2 यार, फैक्टोरियल बकवास। है, ये 3 फैक्टोरियल है। नहीं नहीं 2 फैक्टोरियल इंटू ना 2 ध्यान नहीं फैक्टोरियल आता 2 है इंटू 2 वरना। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 जोड़ अच्छा, दो। 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1, और ये 3 इंटू 1 3। इंटू ये 3 इंटू 3 4 इंटू 4। अरे फालतू है ये तो, भाई ये बकवास है। कोई बात थोड़ी हुआ, ये क्या लॉजिक है फिर? इस हिसाब से 5 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 120, तो ये फैक्टोरियल 120 600 आ जाएगा, 600 और 197 जोड़ेंगे तो 797 सी ऑप्शन। ना। एनटीपीसी लाइव रिपीटेड क्वेश्चन। एनटीपीसी लाइव में आता था ये। इसको सेव कर लिया जाए, कहीं एग्जाम में आ गया तो एज दे जाएगा ये क्वेश्चन। ये तो फैक्टोरियल वाला डॉ क्वेश्चन एक बार आ चुका है पहले। हाँ ठीक है, ये फाइल का एक्सटेंशन होता है, मतलब फॉर्मेट, ये भी फाइल का होता है, FILE, ये भी फाइल का होता है। ये एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होता है, कंप्यूटर का, विंडोज का। एंड्रॉयड वाले में APK होता है, और iOS और एप्पल का नहीं होता है, तो यूज नहीं किया है। तो ये तीनों सेम है, ये अलग है। जैसे डॉक क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब बनाते हैं तो डॉक में बनता है। PPT क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होता है। ठीक है, और PDF क्या होता है, जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये रीजनिंग में कंप्यूटर जीके सब देने लग गए, रीजनिंग छोड़ के हाँ चल क्या रहा हाँ, है ये? वही चल रहा है। 3 इसमें हो जाएगा, और 3 इसमें हो जाएगा, 3 इसमें, 9 10 11, और तो मेरे को नहीं दिखा। इससे 3 बनेगा, इससे 3 बनेगा, और ये इससे 3, और ये 10, और ये 11। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन, जो है व्हाट इज द सेकंड लेटर टू द थर्ड राइट। देखो, सेकंड लेटर जो है वो राइट से ऑफ द थर्ड लेटर और लेफ्ट, ये लेटर हटाओ, राइट लेफ्ट और फिफ्थ राइट। तो जो अलग अलग होता है ना वो ऐड होता है। 5 और 3 8 हो गया, ये 2 राइट बोल रहा है, तो इसको घटा दो, 6 देख लो राइट से, तो 3 और 3 6 आ रहे हैं। तब डॉग, भाई ये तो क्या ही सवाल है, इतना हार्ड पूछ लिया है, कैसे सही होगा ये सब सवाल? अब ये वाला क्वेश्चन है कि हाँ टीम वीडियो ये कॉल तो है, इस वाले में वन मेंबर कनेक्टिविटी इज पुअर। इस वाले में मुझे आपकी याद आई थी। टेल देम टू चेक द रिकॉर्डिंग लेटर। मैं भी यही सोच रहा था, मैं तो यही बोलता हूँ, बट ये पोलाइट जो है वो आंसर नहीं ना, सोशल रिस्पॉन्स नहीं है। ये बताएंगे कहने की उसको वो वापस, वो समझ बताते जाता तो है जब हैं, वो हम भी समझ रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम भी रिपीट करते हैं। तुम लोग कुछ भी, ये बोलने के बाद मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, आंसर करता हूँ वापस से। इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स नहीं है आपका सर।
वो मैंने ये कहा हमेशा वही तो बी लगाना चाहिए ना। फ्रस्ट्रेटेड आंसर है, ठीक है, ये सोशल वाला है। ये वो है ना। अबे ये मेरा तो वो मन कर आंसर रहा है जो था आप देते सेकंड हो। लगाने का। हाँ सेकंड वाला जो है ना वो अभी आपका भाई, आंसर है, ये आप हाँ बोलते हो। वो है, ये बोलते हैं जो, वही तो कह रहा अबे हूँ मैं। भाई देर में क्लिक किया आपको। बस। अरे मैं थोड़ा उठ गया था, मैं अपने बेंच से अभी वापस आया। All lions are animals. Some animals are birds. No bird is fish. ठीक है। Some lions are birds. Lion है, bird यहाँ पे है, गलत है। Some animals are fish. Some animal fish कहाँ है, कोई रिलेशन नहीं। No fish is a bird. कोई भी fish bird नहीं है, ठीक है। अगला, इसमें 310 है, इसमें भी 310 है, इसमें भी 310 है, इसमें 420 है। फिर मैं इसमें कंफ्यूज है, कहीं कुछ और इसमें रीजन इसमें किसी वो ने तो नहीं है, बहुत मैं इसका ज्यादा घटिया डिफरेंस लॉजिक चेक करने लगाया लग था, गया था। सेमी एंडेड लगा। जबकि बाद में देखा कि ये तो ऑड वन आउट वाला है, तो ये तीनों सेम पैटर्न, ये अलग, मतलब इसमें हद से ज्यादा इजी पूछ दिया है ना। अब अपने को इतना भी इजी का आदत नहीं है, तो हम इसमें डिफरेंस मुझे निकालने लग गए मुझे थे ना इन दोनों मैं में। ये तो, क्वेश्चन अरे में डाउट हो रहा है। मैं 3-1 वाले में खोज रही थी ऑड आउट। हाँ वही, हम अरे मैं इसमें बता रहा इसमें हूँ कि मेरे को डिफरेंस कूद रहे थे। तीन तो इवन और एक ऑड है, तीन इवन और हाँ, एक ऑड है। मैं भी वही किया। अरे मेरा भी हो गया। अरे इसमें क्या होता है, रोल नंबर वाले में हमेशा सेंटर कोड अरे सेम होता है, वो अरे देखना। हाँ ये वही तो कह रहा हूँ, देखेंगे, अरे ऊपर पढ़ा ही नहीं, रोल ऊपर पढ़ा ही नंबर नहीं, वो दे रोल रखा नंबर सेंटर कोड है। लिखा हुआ है। वो पढ़ा ही नहीं मैंने, रोल नंबर लिखा हुआ है उसमें। सेम सेम वही है। है है ना, मैं तो वही इवन हो वही तो है लग ना, रहा गलत है। हो गया सर। रोल बहुत नंबर लोगों वाले का वही क्वेश्चन गलती हुआ है। नहीं, रोल नंबर वाले क्वेश्चन में ये पैटर्न पहली बार आया ना इस हाँ तरीके से, इसीलिए नहीं चेके हैं सब लोग। पूछता है उसमें कि एक वो बना देता है, कॉलम और रो बनाता है, उसके अंदर हाँ लिखता है वो हाँ। नहीं नंबर। नहीं, ये तो भैया मैंने ऊपर पढ़ा ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है रोल नंबर और कोड, ये होता तो मैं सही कर देता फिर तो। हम तो जितना डिफरेंस पैटर्न निकाल रहे थे, फिर बोले ना डिफरेंस नहीं होगा, ये तीनों 310 से शुरू हो रहा है, ये 420 है, यही अलग है, मार देते हैं। इसी में तो टाइम लगा मेरे 420 को। है ये। हाँ, सोचने में कि सही है कि नहीं है। क्वेश्चन दिक्कत ये है, हम लोग पहले ही लगाने लगते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है, हियरिंग के लिए वो चिलिया जो है ये चाहिए होता है। बोन तो होगा नहीं, वॉइस होगा नहीं, ईयर ड्रम ये गलत है, इसमें फंसे होंगे बहुत लोग। 25% करेक्ट है ना, 75% लोगों ने ईयर ड्रम ये मारा गलत होगा, है। जो कि ये गलत है। ये ड्रम नहीं होगा इसका। तो ये रीजनिंग जो है ना, एग्जाम में इतना भी इजी नहीं आएगा, इससे बट 10-15% समझ लो, थोड़ा ऊपर आएगा रियल अरे एग्जाम में। आप तो ये बताओ, या फिर रीजनिंग में ऐसा भी आ साइंस दे सकता है। दी, कंप्यूटर दे दी, हाँ, करंट दे दी, करंट अफेयर्स पूछ ली। सेंटर के कोड पूछ लिए, और क्या पूछेगा ये। फैक्टोरियल वाला लॉजिक भी दे दिया। हाँ फैक्टोरियल फैक्ट्री वाला वाला तो देख नहीं पता लीजिए। चलता कभी, अगर उसको पहले नहीं देखे होते तो नहीं पता कर पाते हैं। अक्षत क्या है ना, 50 अक्षत कैसे पता लगाया भाई। अब अक्षत ही बताएगा। भाई पढ़ा है भाई। ईयर ड्रम अच्छा, जो होता है, ईयर ड्रम में रिस्पॉन्सेस होते हैं, उसके लिए अबे हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल अबे क्या होता है, फैक्टोरियल घुटना कह रहा हूँ होता है। मैं, फैक्टोरियल कह रहा हूँ मैं, फैक्टोरियल वाला। ये वाला सवाल एनटीपीसी में आया था। ये कल हम मॉक लगा रहे अच्छा थे अच्छा। ना, तो एक लोगों ने डाउट भेजा हम्म। था, तो उसमें आया था, तब वो सही हो गया मेरा। ये जो है फिर तो अगला, सही है। विच 5 ईयर प्लान एम टू स्टेब्लिश सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी इन इंडिया। देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, एग्रीकल्चरल था, ये हमारा प्रायोरिटी था, ठीक है। दूसरे वाले में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो सोसाइटी के बारे में सोचना है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा मतलब ये प्लांट वगैरह लगाए, और एक सोशल जो है, अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह लग रहा था ना, सब गवर्नमेंट कंट्रोल था उस टाइम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंसी राज से पहले जो था, कि प्राइवेट को ये लोग देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो प्राइवेट ही थी, जो आई और 200 सालों तक गुलाम बना दिया हम लोगों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट दोस्तों का भाई वही था, गवर्नमेंट 4.2 है कंट्रोल था। ये। और सोशलिस्ट ऐसे भी था ना, हमारा, कि ये हमने 5 ईयर प्लान उठाया यूएसएसआर से, और वहां पे ये क्वेश्चन पहले आया था, सोशलिस्ट जो वाला जो है, तुम लोग गलत भी किए थे, ध्यान में हो तो, सोशलिस्ट पॉलिसी बोलते हैं इसको। तो जो 2nd ईयर प्लान था ना, उसमें क्या होता है, दोस्तों सोशलिस्ट भाई पॉलिसी में क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा हो, सब स्टेट के कंट्रोल में होगा, स्टेट बताएगा तुमको कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वहां से मैंने इसको मतलब ये आंसर इसका सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड प्लान जो है हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड,
जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो भाई ये वर्ड टू वर्ड 4.2 में पढ़ा है। पढ़ाया होगा, अब ध्यान नहीं है मेरे। आवाज आई? हाँ। और सेकंड 5 ईयर प्लान, वो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉलिसी जो है, सेकंड आईपीआर, वो भी 57 में ही आया था। इस सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम में ही आया था, और एक आया था 47 में, जो इस 5 ईयर प्लान से काफी पहले था। तो वहां से भी तुम इसको गेस कर सकते थे। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर वाले को क्यों नहीं हम लोग सोच रहे हैं? मैंने वैसे पहला वाला एग्रीकल्चर सोशल पैटर्न में नहीं आता ना, सोशलिस्ट पैटर्न में। एग्रीकल्चर सोशलिस्ट मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है ना रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा और वो ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे रशिया में होता है, जैसे चाइना में है। चाइना में तो काफी हद तक कैपिटलिस्ट भी अब ये लोग अलाउ कर दिया है, ग्रोथ उसी के कारण आता है। बट अगर सोशलिस्ट अप्रोच लेके चलोगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। यूएस क्या है, कैपिटलिस्ट है, वहां पे स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता कि तुमको कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, क्यों करना है। अब जैसे एक केस होगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, उसमें क्या था ना कि प्रोडक्शन जो था वैसलीन का था शायद। उससे क्या था ना कि प्रोडक्शन का कुछ लिमिट दिया होता गवर्नमेंट का, वो उससे कुछ 100 या 150 क्वांटिटी जो था वो ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया था, क्योंकि उस समय कुछ बीमारी बीमारी फैल गया था, उसमें ये हेल्प कर रहा था। उसके ऊपर पेनल्टी लग गया, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया ये लोग। इंडिया में हुआ है ये पढ़ना, सर्च करना, ऐसा ऐसा हुआ था। अब ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, बट ऐसा ही था। तो ये सोशलिस्ट जो पैटर्न होता है ना, उसमें फॉलो किया जाता है कि रिसोर्सेज स्टेट ही कंट्रोल करेगा। रशिया में आज भी होता है, सारी उसकी सरकारी कंपनियां सब बनाती हैं, प्राइवेट कंपनीज है ही नहीं वहां पे। ठीक है। अगला है ईस्टर्न वेस्टर्न, ये तो नीलगिरी में मिलता है, सबको ही पता होगा। थार मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड है, किसी और डेजर्ट में इतने लोग नहीं रहते। राजस्थान वाला जो एरिया यहाँ पे इंडिया साइड से रहते हैं, और यहाँ जो आधा ये पड़ता है पाकिस्तान में, वहां पे भी लोग रहते हैं। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड है, ये भी ठीक है। और पटकाई और पूर्वांचल रेंजेस जो है, ये पटकाई ब्रह्म अगर किसी को ध्यान में होगा तो आसाम में, अरुणाचल में पड़ता है। दाफला मीर, मेशमी अबोर, पटकाई ब्रह्म ऐसे करके, तो ये ईस्टर्न हिमालयस का ही पार्ट है, ये भी ठीक है। और सातपुरा रेंज इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ स्कैरपेटेड प्लेट्यू ऑन द साउथ, जनरली एलिवेशन ऑफ वेराइंग बिटवीन 300 से 400 मीटर। ये तीन हम श्योर थे, ये चौथा का मेरे को आइडिया नहीं था, और ऑप्शन भी नहीं था ऑल वाला। ऑल होता तो हम ऑल के साथ जाते इसमें, जो गलत हो जाता, बट इसमें ऑल का ऑप्शन था नहीं। ये तीन तो श्योर थे कि ये सही है। मोशो भाई हाँ, सतपुड़ा और साउथ लिखा है। साउथ में कहाँ है? मिडल में है ना, सेंटर मिडल में, सेंटर में है। हाँ, ये भी है कि साउथ में नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है विंध्या सतपुड़ा, ये बीच में है। विंध्या, ये उसी के नीचे सतपुड़ा। हाँ, विंध्या सतपुड़ा, और मैकाल, और क्या है, और एक्सटेंड होता है तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है। रासबिहारी बोस, घोष नहीं, घोष से कंफ्यूज मत करना, 1906 वाला ये बोस है। ये गए थे टोक्यो में, इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और जो कैप्चर्ड सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स जो जापानियों ने कैप्चर कर रखे थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय, वही सोल्जर्स को इनके हवाले कर दिया गया था, और ये उनको लीड कर रहे थे। फिर जो क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस गए तो उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था कि अब आप लीड करो, मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, गदर मूवमेंट का फॉर्मेशन, ये भी ठीक है, आजाद हिंद फौज। और ये वाला जो प्राइज है ना, ये मैंने इसका मतलब वो डाउट था, बट मैंने थर्ड, ये लास्ट वाला पढ़ा ना कि इंडिया फर्स्ट कमांडर, भाई तो के एम करियप्पा कौन है फिर? जो इनके कितना 14 जनवरी होता है ना, आर्मी डे मनाते हैं, इनका ही जो इन्होंने कमांडर इन चीफ का पोजीशन लिया था, फर्स्ट कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल भी है, सेकंड तो मानिक शॉ है। तो इनके नाम पे ही हम लोग वो आर्मी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, के एम करियप्पा। 15 जनवरी है। तो ये रासबिहारी बोस कहाँ से बन जाएंगे फर्स्ट कमांडर इन चीफ? ये गलत है। इसका आइडिया नहीं था कि ये अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, ये जापान के, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मिला था। डी तो इनकरेक्ट था, ये डी का तो पता था।
ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं for sure ये परमार के नोट्स में है ये सब। हाँ, ये वाला पूरे तो मिल जाएंगे 100% है, ये इसके भी है। वैसे ही इसका नहीं आइडिया है मेरे को, ये नहीं ये है, फैटमैन में है। ये वाला नहीं है, और थर्ड वाला। और दूसरी बात ये जो पॉइंट है तीसरा वाला ये फरमान सर करीबन 4 बार करा चुके हैं अपने वीडियोस में, ये वाला पूरा सेम सवाल, अब पूरा उतना सेम आइडिया सवाल। नहीं है हमको, पता नहीं, मतलब क्योंकि मैंने डाउट। एफआरबी से किया था काफी कुछ, उसमें तो बहुत उड़ा उड़ा के पढ़ाया आता, तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे हाँ तो तो 4.2 उड़ा करो। उड़ा के इसलिए पढ़ा है ना, सिलेबस खत्म करा चुके हैं ना एक बार। एफआरबी तुम्हारा रिवीजन के लिए है, आशिफा, उसमें हाँ डिटेल में नहीं एफआरबी होती रिवीजन है। के लिए। ये ऑप्शन फंसाने वाला था, अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता तो, क्योंकि इसका आइडिया नहीं था मेरे को कि ये मिला है सॉरी उनको कि नहीं मिला है। बट ये फोर्थ ऑप्शन तो साफ साफ गलत था। नेक्स्ट पे नॉट अ फेडरल फीचर, तो फेडरल फीचर नहीं है, यूनिटरी फीचर पूछा है, तो ये सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी फीचर है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी अभी 52% लोगों का सही हो रहा है, उन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, उनका कंप्लीट नहीं है सही से। फेडरल और यूनिटरी फीचर उन्होंने नहीं पढ़ रखा है ढंग से। मिशन शक्ति जो पूछा है, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये मैंने पढ़ा है रिसेंटली, ठीक है, ये सही है। ये वाला वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का ये भी ठीक है। और इसमें समर्थ और संबल सब स्कीम, ये दोनों आता है उसमें। ये स्कीम वाले में लिखा हुआ भी है मेरे नोट्स में। सही लग रहा था ना ये तीनों सारे? ठीक है। और जनरली ये अगर करो तो तीनों ठीक लग भी रहा है। बट अगर कोई नहीं पढ़ा होगा तो फिर उससे नहीं होगा। बट 77 लोगों ने इसको करेक्ट मारा है, तो ऑल ही मारा होगा तभी उनका करेक्ट हुआ है। अरे शक्ति तो 1-2 दिन पहले आया तो था हाँ, हमारे शक्ति आया था 1-2 दिन पहले। ये वाला थर्ड पॉइंट नहीं आया था। 263, ये बहुत बढ़िया सवाल था। इसमें अगर कोई पढ़ा भी होगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो गलती किया होगा, और कहाँ गलती किया होगा वो उसको पता चलेगा ना, सर पीट लेगा वो। किसका किसका मुझे सही है एक ये डाउट बताओ। है इस प्रेसिडेंट क्वेश्चन होगा में। प्रेसिडेंट। हाँ, ये इंटरस्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल में डिफरेंस क्या है? जोनल काउंसिल जो था वो जोनल जब काउंसिल हमारा 14 स्टेट बना था ना 7th अमेंडमेंट से, तो उनको 4 या 6 जोन में डिवाइड किया गया था, और हर एक जोन मतलब एक एक इंडिया के हिस्से को देखता था। और जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर होता है बाय डिफॉल्ट। 6 जोनल काउंसिल है। ये 7th अमेंडमेंट एक्ट से। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था, जब पहले क्या था, एबीसीडी करके था ना स्टेट, तो वो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, वो श्रीधर रामालू सुसाइड पे चला गया। फिर बोला कि अब स्टेट तो बनाना ही पड़ेगा, एसपी धर और पता नहीं क्या क्या कमीशन बना, तो सबने वो किया, तो फिर ये आया, स्टेट बना, 14 स्टेट बना। तो उसके बाद ही ये जोनल काउंसिल बना कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो होम मिनिस्टर देखेगा इस जोनल काउंसिल के थ्रू। और इसका हर साल, साल भर में या 2 साल में मीटिंग होता है। रिसेंटली ये अभी वाला जो मीटिंग हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है, शायद छत्तीसगढ़ या झारखंड में हुआ है, इन दोनों में से किसी एक स्टेट में हुआ है। जोन के अंदर छत्तीसगढ़ दो में काउंसिल हुआ। में क्या कुछ डिवाइड होता है कि सेंटर और स्टेट को अलग अलग क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या जीएसटी इस तरीके से जोनल पावर्स को काउंसिल में डिवाइड करना? डिवाइड नहीं होता है, वो स्टेट नहीं, का भी इंटर जो स्टेट में। मैटर है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट या कुछ भी लेके, वो सब जो है वो मतलब उसमें देखती है कि क्या कैसे सब सही सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इंटर स्टेट काउंसिल का काम होता है डिस्प्यूट्स को देखना। दो स्टेट या फिर एक स्टेट, बहुत सारे स्टेट, इन लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट है ना, वो इंटर स्टेट काउंसिल देखती है स्टेट के बीच के। जैसे वाटर जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको लेके एक अलग आर्टिकल ही है 262 से एक पहले वाला, वो इंटर स्टेट वाटर काउंसिल, वही है ना, इंटर स्टेट वाटर काउंसिल, वाटर हाँ, डिस्प्यूट सही है, देखता 262 है कावेरी तो पहले हाँ कावेरी रिवर डिस्प्यूट इसी के अंडर होता है। हाँ हाँ, जितना भी रिवर, कावेरी रिवर भी तुंगभद्रा होता का है, है जो दूसरा वेलनेस कर्नाटका, वाला भी होता है। कर्नाटका और आंध्रा के बीच में चल रहा है, तुंगभद्रा वाला कावेरी डिस्प्यूट है। फिर सतलज का डिस्प्यूट है हिमाचल और पंजाब के बीच में, तो वो 262 में आता है। बट इसमें गलत क्या है ना, 263 ठीक है, इंटर स्टेट के ही आता है, बट ये पार्लियामेंट एम्पावर नहीं करता है, प्रेसिडेंट करता है, ये दे रखा है इसमें, पार्लियामेंट इंटर स्टेट के बीच की चीजें नहीं करेगी, नहीं देखता है। जितनी होंगी सब प्रेसिडेंट और करता इस काउंसिल में ना सुप्रीम कोर्ट भी बार्ड है, ये भी कुछ नहीं बोल सकता है, 262 में भी 263 में इंटर भी। स्टेट में डिसीजन लास्ट होता है ये। हाँ, फाइनल होता है जो भी डिसीजन आया।
और इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, यूनियन मिनिस्टर होता है, और कंसर्न्ड स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो स्टेट का डिबेट है, डिस्प्यूट है, उसके मिनिस्टर्स हो गया। और काउंसिल इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब जितना जो काम होगा एक कोर्ट का, वो सब ये लोग करता है, बट कोर्ट नहीं है ये लोग, और स्टेट का डिस्प्यूट देखता है। तो इसमें ये गलत है, ये सही है, और ये सही है, 2 and 3 ओनली। जोनल काउंसिल भी तो 263 में आता है, दोनों सेम ही आर्टिकल में है क्या? अब आर्टिकल का मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, बट 6 जोन देख ले, एक बार चेक कर लो गूगल करके, जोनल अच्छा काउंसिल। एक चीज एक सवाल मुझे था इसमें, जोनल काउंसिल की बात कर हम लोग, उसमें 2-3 स्टेट आते हैं क्या जोनल में, एक जोन के अंदर, या जोनल वो काउंसिल जो सिर्फ पूरा कंट्री को ना 6 जोन में डिवाइड कर रखा है, जैसे ये हमारा कंट्री है, तो ऐसे करके, तो इसको जोन वाइज जो है ना, वो ऐसे करके डिवाइड करा हुआ है, वो मतलब अच्छा 6 जोन बनाया हुआ है। तो हर जोन का मीटिंग जो है ये लोग करता है, जो भी इन लोग का प्रॉब्लम समस्या है वो लोग देखता है, और उसमें चेयरमैन जो होता है होम मिनिस्टर होता है। ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है था ना 1956 का, जिससे 14 स्टेट बने थे, उसी में ये बना था जोनल काउंसिल। ये जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन वाला बता रहे हो ना मोशो भाई, हाँ हाँ, इसी से ये जोनल काउंसिल डाली गई थी। जोनल काउंसिल का कोई तो आर्टिकल वही तो नहीं बोल है, रहे हैं, आर्टिकल नहीं है उसका कोई बाद प्रॉब्लम। में स्टेटस दिया। हाँ, जोनल काउंसिल का कोई आर्टिकल नहीं है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो, पॉलीमर तो प्लास्टिक होता है ना, अगर ध्यान में हो तो, मोनोमर भी वही है, हाँ प्लास्टिक का ही है। पेप्टाइड भाई, ये प्रोटीन का हो गया, पेप्टोन्स, पेप्टाइड ऐसे, ठीक। राइबोसोम, कोई थोड़ा दिमाग लगाता ना, जोम्स जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जोम्स, मिल रहा है, ये मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, इस पे रिस्क ले सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है ना कि आप रिस्क लो, ये रिस्क बेयरिंग क्वेश्चन है, इसमें इजीली दिख रहा है कि इसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये दोनों को। पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड नहीं है इसका आंसर? अब पॉलीपेप्टाइड का ये पेप्टोन्स, पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, हम्म और यहाँ पे दिख तो रहा है राइबोसोम और पोलीजोम, जोम जोम तो है ना, वो सेम है। मैं वो बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता हो तो भी वो कैसे करेगा, इसको कर सकता है ऐसे इजीली। मोशो भाई इसमें जो ये है ना, इसका आंसर जो होता है राइबोसोम ही होता है। वो पॉली लगा दिया है बस, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। जो भी हो, वहां पे दिख तो रहा है, जोम जोम तो कॉमन है ही। हाँ, ये तो कोई पढ़ा होगा, इसका वही आंसर कर सकता होगा, क्या नाम था उसका, पेट्रार्ड, नॉर्मल नॉर्मन Richard. नॉर्मन पेट्रार्ड। 2 सिल्वर मेडल जीता था ना, और 1900 में। वाला। वैसे ही चला गया था नहीं घूमने। हाँ, हाँ घूमने गया था, ऐसे पार्टिसिपेट कर लिया था। और ये तो हम 1919 चला से गया। तो कंटिजेंट साला इसे हिस्ट्री लगा में इसे हिस्ट्री में लगा इसका नाम दर्ज हो गया अंदर है। शादी वादी चल रही है, खाना खाने चला गया अंदर, और मेडल जीत के आ गया 2। मेडल मेडल मिल गया रिटर्न गिफ्ट में। नॉर्मल पेट्रार्ड। 1900 में उतना इसका क्रेज भी कोई थोड़ी था, ओलंपिक गेम अब जाके 1928 में पॉपुलर। तो 1896। हुआ था। से related हाँ, है ना। 96 में एथेंस एथेंस में हाँ, शुरू हुआ था। 4 साल में क्या क्रेज बनेगा। ये सेकंड वाला, 1928 में तो ये इंडिया से ये related है ना। फ्रांस वाला है क्या, सेकंड वाला? देखो नीचे लिखा होगा, ध्यान नहीं। पेरिस है, क्योंकि 28 वाला में पेरिस लिखा तो है। हाँ, पेरिस पेरिस वही फ्रांस वाला है, क्योंकि सेकंड वाला फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस मेरे को इसलिए याद है ना कि फ्रांस में 2 जो है यूनिक चीजें जो है वो हुई है। एक, अभी रिसेंटली जो फ्रांस में ओलंपिक हुआ, कोई कोई तो ओलंपिक हुआ, अभी फ्रांस में हुआ था ना, फ्रांस में हुआ था अभी 2000 रिसेंटली, अरे 2024 ओलंपिक्स तो हुआ 24 था। वाला। हाँ, तो वो क्या था ना, पहला फ्रांस ओलंपिक था, ट्रांसजेंडर लोगों वाला, मतलब वो लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें। और ये सेकेंड वाला जो था ना, ये शायद इसमें विमेन्स पार्टिसिपेट की थी फर्स्ट टाइम। मतलब ये 2 चीजों के लिए जो है ना, ये फ्रांस मतलब पायनियर है कि यहीं पे पहली बार हुआ था, ये मैंने कहीं पढ़ा था। 1900 में जो हुआ था ओलंपिक फ्रांस का, हाँ उसी में बोल हाँ रहे क्या? हाँ, शायद इसी में फर्स्ट टाइम जो है ना, रुको मैं गूगल करता हूँ, फर्स्ट टाइम हाँ 1900 है, मैंने कर लिया। वही ना, 1900 है ना, वही और वही ट्रांसजेंडर किए थे। ट्रांसजेंडर वाला ये 2024 वाला है, जो अभी रिसेंटली हुआ फ्रांस में। ठीक ठीक है। जो गूगल डिस्कवर नहीं आता है फोन में लेफ्ट स्वाइप करने से,
हमारे फोन में है। उसी में मैंने पढ़ा था। मूवेंद्र तो 3 चीफ हो गया। तो चेरा चोला पांड्या है ये। हाँ, चेरा चोला पांड्या जिन्होंने वो 2020 दिखा गया। करवाया था। जयपुर अतरौली घराना ये बड़ा सा है। रिपीटेड है। बी तुक्का मारा था, सही है। हाँ, ये बड़ा सा है, यही सही है। तुक्का मारना भी सही है और दूसरी बात ये रिपीटेड भी है। हाँ, हर ये भी कई नहीं आया या किसी में तो आया। अगला है एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस। ठीक है, ये एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको और भी तोड़ा जा सकता है। कंपाउंड्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये देखो, एक ही टाइप का बना है कंपाउंड। गलत है। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। कंपाउंड है वो भाई। अभी इसमें भी 63 लोग सही कर रहे हैं, तो भाई इनको इन्होंने पढ़ नहीं रखा है बेसिक। 9-10 का केमिस्ट्री भी ये पढ़ा नहीं है ठीक से। ये वाला बढ़िया सवाल है। याद आ गया था, आपने एक बार ही बताया। हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस्ड बाय एन इकोनॉमी। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी? एक्चुअली इसको पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फ्रंटियर कर्व। इसमें क्या होता है ना कि हम एक सामान जो ए है, ये दूसरा सामान जो भी है, अब ए को लेने के लिए हम पैसा मेरे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। ए चाहिए होगा ना तो बी छोड़ना पड़ेगा। तो बी जो छोड़े ना, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है कि ये लेने के बदले हमको ये छोड़ना पड़ा, तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया। ये ट्रेड ऑफ है, इसके बदले हमने ये लिया, इसको लिया, ये ट्रेड ऑफ। एक हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, इसके बदले वो ले ले, उसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं। तो ये ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना वही दिखाता है। सेकेंड जो है, द पीपीएफ इज यूज्ड टू एस्टिमेट गवर्नेंस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये गलत है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ये शो नहीं करता है, ये प्रोडक्शन वगैरह जो है ना उसको दिखाता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। एक कंपनी बी छोड़ के एक प्रोडक्ट बना रही है, तो बात तो यहाँ पे प्रोडक्शन का ही हो रहा है ना, तो प्रोडक्शन ही शो करेगा। मुझसे भाई सेकंड वाला तो बजट बता रहा है ना। हाँ। बजट किससे डिसाइड होता है? इससे थोड़ी ना होता है। एस्टिमेट्स जो है ये बजट होता है। अगला है 131। ये तो मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, मैं इसका बता रहा हूँ। ये भी पढ़ाया परमार ने। अब पता नहीं, मैं मेरे नोट्स में लिखा हुआ है 43rd। ये PYQ 6 ये में पहले 42 लेक्चर में ही है। ये PYC 42 में डाला था, 43 में हटा दिया गया था। हाँ भाई, इंदिरा गांधी ने इसको लाया था सुप्रीम कोर्ट का पावर में आता कर्टेल है। करने के लिए। 16 सुप्रीम सितंबर को। कोर्ट जो है ना, जो लॉ बना रही थी इंदिरा गांधी, उसका कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं है, वो चेक करने का पावर ये छीन ली थी 42वां अमेंडमेंट में। बहुत बड़ा अमेंडमेंट था ना, तो 43 से इसको रिस्टोर किया गया। इसने क्या किया था ना, 131A आर्टिकल डाल दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी पार्लियामेंट के लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो होता है वो चेक नहीं कर सकता है। तो 43rd से उसको रिपील किया गया आर्टिकल 131A को। इससे जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है किसी लॉ को चेक करने का, वो रिस्टोर हुआ। वो अब जो है, अभी जैसे ये नहीं बना था लॉ, क्या नाम है वो, फार्मर प्रोटेस्ट वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। ये पावर मिलने के बाद ही वो स्टे लगा पाया था। अगर ये अमेंडमेंट नहीं हुआ होता ना, सुप्रीम कोर्ट कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकता था, पार्लियामेंट जो लॉ ला दे। अभी जो एथनॉल वेथनॉल चल रहा है, इसका भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एथनॉल पे भी अभी वो कर दिया, स्टे लगा दिया है। रिसेंट न्यूज है। बर्नी आर्ट में जो पैथोलॉन प्लांट। हाँ वही। लेमन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, लास्ट वाला है, ला दो लेमन कोर आउटर कोर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट? भाई वैशाली। अभी रिसेंटली मैं जब पटना गया था ना दोस्त की शादी में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, मैं जो दोस्त था उसको भी बोल रहा था कि वैशाली जो है ना ये फर्स्ट रिपब्लिक है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है। कि वज्जी है? वो तीन चार है, ये तो सब क्लैन में आता है। वैशाली, वज्जी और दो और है। वज्जी है, वज्जी। हाँ, चार है टोटल। चार है। मैं बता दूं। हाँ बोलो। दो है, एम से एक नाम कुछ।
बोलो। कच्ची मल्ल वैशाली तो याद रहे। मल है। कुरु कंबोज हाँ। वल्ली मज अशक असक कुरु, मल्ल, कुरु, कंबोज, वज्जी वज्जी, मल मल हो वैशाली, गया, मल्ल हो मल्लक, गया, वैशाली। मल्ल अशक अशक, हाँ 7 वाला वाली। हाँ हाँ हाँ, वैशाली। लेकिन इसमें वही पूछा था, वैशाली तो है ही नहीं इसमें। अरे अरे ये नॉट पूछा रिपब्लिक्स हैं है, ये सारे, गैलेंट भाई। मोनार्की है ये सब, राजा हुआ करता था यहाँ पे, और यहाँ पे भी राजा ही होता था, बट वो चूज करके बनाया जाता था, बेटा का बेटा राजा नहीं होता था, समझ रहे अच्छा हो? हाँ। ये इतने सारे तुमने लिखवा दिए गैलेंट भाई, हमें शक है भाई, इतने सारे नहीं थे। नहीं नहीं था, अरे ये सब क्लैंस है। 4-5 तो थे। हाँ अरे ये सब परमार क्लैंस में है, भैया ये क्लैंस है, क्लैंस हाँ, है, परमात्मा में है। मतलब कोई बहुत बड़ा परमार में है। चार पांच इसमें वो नहीं था, शायद थे, क्लैन है। पर ध्यान में नहीं है। महाजनपद वाले है। के पहले पेज पे ही है, हाँ महाजनपद के पहले पेज पे ही है। हाँ ये है, हाँ तो पढ़ा ही है भाई। ये है। अगला वाला, आर्मी एनिमल कंटिजेंट रिपब्लिक डे परेड 2026। एलिफेंट वाला कोई कंटिजेंट नहीं था, ठीक है, डॉग्स तो आर्मी में यूज होता ही है। इकलौता क्वेश्चन गलत हुआ है मुझसे। जानस्कर पोनीज, ये जो है ना वहां पे जो खच्चर होते हैं, पहाड़ों में क्या होता है ना कि जो ट्रैवल करना होता है, सामान वामान लेके जाना होता है, तो ये लोग यूज करते हैं। और बैक्टीरियन कैमल्स जो है ना, वो थार डेजर्ट में जब पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, देखा होगा यार वो बॉर्डर मूवी, हाँ हाँ क्या नाम है उसका, सुनील शेट्टी का। हाँ सुनील बॉर्डर शेट्टी। 2 कह रहे हो क्या? 2 नहीं 1। ये 3 का कंटिजेंट होता है। वापस आऊंगा एलिफेंट मैं। पहले के टाइम में हुआ करता था, एलिफेंट लेके कौन चलेगा अभी भाई आर्मी में। और ये जो दोनों है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या वर्ड होता है, लैंडस्केप नहीं होता है, क्या मतलब बोलते कैसा वो है, पहाड़ है कहीं पे डेजर्ट है, क्या बोलते हैं उसको, लैंड फॉर्म होते हैं ना, लैंड नहीं 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 नहीं, टी वाला जो वर्ड है, अबे साला मुंह में है, आ नहीं रहा है वर्ड, टेरेस्टेरियल क्या बोलते हैं, छोड़ो। ये 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें चौथा एलिमिनेट कर सकते थे अगर तुम सोचते, थोड़ा ध्यान लगाते इस क्वेश्चन पे तो। बस यही मैंने क्वेश्चन सोचा, गलत हो गया ना। मैंने एलिफेंट एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन मुझे बैक्टीरियन कैमल भी वो लग रहा था हट, क्योंकि आज वहां पे दिखा रहा था एनिमल कंटीजेंट ना, तो मैं हाँ, सोचा कि कैमल जो है वहां पे कंटीजेंट में इतने बड़े जानवर को यूज नहीं करेंगे शायद, तो मैंने उसको सोचना चाहिए एलिमिनेट था कि हमारे पास एक थार डेजर्ट नाम का भी तो जगह है, वहां और पे भी तो आगे सुनो, पेट्रोलिंग जो देना पड़ता है, रिपब्लिक डे की यही तो परेड होती है, पाकिस्तान नाम का सुअर देश है, पेट्रोलिंग तो करना पड़ता है ना। एलिफेंट्स को पहले लाया जाता था ना रिपब्लिक डे परेड में। हाँ लाया हाँ, जाता था, लाया जाता बट ये कोई कंटिजेंट नहीं है एनिमल का। ओके। जस्ट मुझे इसलिए लगता तो है मार दिया था एलिफेंट मैंने। को वो खाली जो हैवी वो रहता था ना, उसे खींचने के लिए लाते थे। बस इन सब का तो प्रॉपर आज के डेट में यूज होता है, इनका इस्तेमाल होता है। ये जो हाँ। पोनीज है, खच्चर है, इनसे सामान पहाड़ों में वो ढुलवाया जाता है, लेके जाया जाता अरे है, जो जहाँ जो रास्ते वास्ते नहीं बने जो होते हैं। जानवर आर्मी में यूज होते हैं ना, हाँ वो वाले पूछ रहे हैं। वही कंटिजेंट। देखो खच्चर का जो है ना, एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक अभी रोबोटिक खच्चर भी लॉन्च किया है उन्होंने, नाम मैं भूल जा रहा हूँ, वो लाने की भी बात, वो भी आ रहा है उसमें। एक्सटेरा का, एक्सटेरा का है, रोबोट्रिक्स बोल के कुछ नाम है उसका, एक्सटेरा का है, आईआईटी मद्रास या किसी ने बनाया वो एक्सटेरा, वो उसमें आया था एआई समिट में। स्कॉर्प 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 नाम है उसका। और वो किसी भी चाइना ने तो रोबोटिक फ्लाई भी निकाल दी थी स्पाई करने के चाइना लिए। तो बहुत आगे है, वहां पे रील थोड़ी बना रहे हैं बच्चे, हम्म वहां पे वहां पे फिर मोदी वो बात भी है कि वहाँ वहां पे चाइना का जो इंडिया आर वाई एन की डी तरह बजट है रील ना, शेयर नहीं कर रहे। आर एन डी बजट भी है ना नहीं, चाइना का, बहुत हाई है, हमारे यहाँ घंटा कुछ नहीं है।
8-10 बिलियन का वहाँ हमारे पे यहाँ जो बजट है गवर्नमेंट R&D का। डिपार्टमेंट में है ना, वो सैन्य भाई की तरह रील नहीं शेयर करते हैं, वो काम करते हैं। अमेरिका से भी ज्यादा है R&D चाइना का हाँ, अभी। यूएस से भी ज्यादा है R&D। तो भाई वो पैसे खर्च रहे हैं ना, यहाँ पे कोई रिसर्च कर रहा हो ना, साइंटिस्ट वगैरह जो PhD कर रखा हो, उसको 15-20 हजार हाँ रुपया देते हैं। क्या यूनिवर्सिटी करेगा भाई, ढंग का लैब नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करेगा उसमें? उससे बढ़िया बोलेगा साला जॉब करते हैं, टीचर कोई बन बात जाते हैं नहीं हम। सर, 15,000 तो नहीं है, कोई भी 50,000 है। आएगा अभी मोनार्की और डेमोक्रेसी रिसेंटली का जो है वो हवाला 25,000 चलेगा, वाला स्कीम वर्ल्ड आगे लॉन्च बढ़ हुआ है जाओ। दिल्ली में। ठीक है, 25,000 अभी मिल रहा है, ये नए वाले बजट, दिल्ली में नहीं, नए वाले बजट में है। नए वाले बजट में 25,000 दे रहा है PhD होल्डर्स को। यही लोग दे चलो रहे आगे हैं। कर लो नहीं मोटू भाई, लेट हो यार, जाएगा, ये एक घंटा 25,000 हो वाला गया। हम आज ही पढ़े हैं, जनवरी वाले में। हाँ हाँ, बिहार दे रहा है 25,000 PhD होल्डर्स को, हाँ रिसर्च एंड बिहार। पर्पस के लिए। बिहार, मैं जो करंट अफेयर्स का बोल रहा था ना कि कुछ आने वाला है, उसमें जब मैं ऐड कर रहा था तो ये था उसमें। तो ये इंटर्नशिप के लिए तो मतलब इंटर्नशिप बोल रहा हूँ, सॉरी, PhD के जो इंटर्न्स होते हैं, जो भी PG हाँ PhD करते हैं, उनका एक पैसा तो पहले फिक्स था, ये तो हमेशा से मिलता है ना, जो स्टाइपेंड भी स्टाइपेंड PhD बोलते हैं होल्डर उसको, होते हैं। स्टाइपेंड बोलते स्टाइपेंड, हैं। मैं मुझे भी मास्टर्स में मिलता था, वो मास्टर्स और उसमें मिलता है टैक्स तुम्हारे PhD हाँ, में मेरा दोस्त भी एमटेक कर हमेशा रहा था से। जादवपुर से, तो उसको 8,000 मिल रहा था। अभी बढ़ गया, मोटू बारह भाई हजार आगे मुझे बढ़ मिलता लो सर। मऊ और मालवा प्लेट्यू से मध्य प्रदेश निकलती है चंबल, मऊ से मऊ तो जनपाओ नहीं है, मऊ हिल्स। बोलो उसको, वही मऊ, जनपाओ हिल्स। मऊ। मऊ एक हमारे गोरखपुर के पास भी पड़ता है, वो MAU, अरे आगे और बढ़ लो इमेज को सर, पता आगे बढ़ होगा। लो। ये जो मऊ का MHOW वो की था कुछ ना। फुल फॉर्म होती है मिलिट्री करके। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या बोले अबे? ये कह रहा हूँ, ये जो MHOW है इसकी कुछ फुल फॉर्म होती है ना, मिलिट्री कुछ करके। अरे ये जगह का IT नाम है डेवलपमेंट मऊ, है। और वो ये है एरिया है मिनिस्ट्री ना ऑफ, वो महुआ होता है मिनिस्ट्री ऑफ ना। होम अफेयर्स, हाँ MHA। है भाई, ये जगह का नाम है, मऊ प्लेट्यू है वहां से। उदयगिरी खांडगिरी केव, ये कितना अच्छा सवाल है, खुद ही आंसर दे रहा है। बोला है कि ये केव जो है वो भुवनेश्वर में है। पहली बात तो ये उड़ीसा में है, ये पढ़ा होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में ही पड़ता है। जैन मोंग के लिए ये बना, ये ठीक है। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार दिखा रहा है नेट में, इंदौर मध्य प्रदेश में, वही है या कुछ और है MHOW? मिलिट्री हेडक्वार्टर भाई ऑफ वार मऊ प्लेट्यू है जगह वो, का वहां नाम से है। वो चंबल अलग है। नदी निकलती अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ, अलग है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ो कि ईच केव हैज मल्टीपल श्राइन्स डेडिकेटेड टू डिफरेंट बुद्धिस्ट डेटीज। जैन मोंग के लिए बनाया है और बुद्धिस्ट डेटीज है इसमें, समझ रहे हो? मतलब आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, थर्ड ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला क्यों नहीं सही होगा? अरे बोल रहे उदयगिरी खांडगिरी हाँ, जैन के लिए है ही फ्लावर नहीं। शेप का है कार्ड, ये तो ठीक है, इंडिपेंडेंट बोल्डर से बना हुआ है, ये पार्ट ठीक है। ऑल हाँ केव्स, ईच केव। हाँ, सारे मोटू केव का भाई शेप जो है कुछ वो नहीं फ्लावर ठीक है, शेप में है। वो इंडिपेंडेंट होल्डर होल्डर नहीं सही है, मतलब और पूरा थर्ड जो ऑप्शन भी कह रहा है कि हर एक इंडिपेंडेंट केव होल्डर भी नहीं सही है। जो ये भी है, ये इंडिपेंडेंट बोल्डर वाला शायद कोई साउथ में है। हाँ इंडिपेंडेंट बोल्डर ये गलत है, इंडिपेंडेंट बोल्डर मतलब मोनोलिथिक, ये उदयगिरी खांडगिरी मोनोलिथिक नहीं है। और दूसरी बात, ऑल केव्स आर शेप्ड लाइक फ्लावर्स, मतलब सोचो ना, सारी की सारी फ्लावर शेप की हैं, एक भी नहीं हुई तो ये क्वेश्चन मतलब गलत हो जाएगा। एक्सट्रीम कीवर्ड दें हाँ तो इसमें। वही ऐसे जो भी नहीं है। भाई तो भाई फ्लावर इंडिपेंडेंट शेप बोल्डर वाला मैंने पढ़ा है, होल्ड बट होल्ड ये दोनों है कि नहीं है वो पता नहीं, बट ये नहीं ये इंडिपेंडेंट बोल्डर्स का इंडिपेंडेंट पढ़ा है। बोल्डर इसकी नहीं है मोशो भाई, इनकी हाँ तो नहीं फिर है, हो उदयगिरी सकता है फिर, खांडगिरी इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ तो दूसरे का पढ़ा हो, इसका नहीं हो तो इसमें ओनली जैसे वन सही हो एलोरा पढ़ा है जाएगा। आपने? हाँ ओनली वन। एलोरा, बताओ एलोरा वाला। एलोरा में पढ़ो, जैसे कैलाश टेम्पल है, हाँ, कैलाश कैलाश टेम्पल टेम्पल भी है। मोनोलिथिक से बना है। हाँ, फिर वो वहां पे भी तो है ना एक, क्या नाम है उसका, हम्पी में। अरे मेरे को साउथ में नाम नहीं याद आ रहा उसका, बहुत फेमस नाम है, एलिफेंटा केव्स जो है वो भी वैसी बनी है। हाँ, ऊपर से जो नीचे जाते हैं नागालैंड उस मंदिर को देखने के लिए, पूरा लैंड है प्लेन, नीचे जाना पड़ता है, वो पूरा हाँ एक सिंगल पत्थर जो है बोल्डर, उसको काट के ध्यान नहीं पूरा है मेरे बनाया को। है, 4-5 फ्लोर का। अरे वो एक ब्लॉगर था ना, और फॉरेनर, दूसरी वो बात लोग गया था। जहाँ जहाँ
आपको ये दिख जाए कि ऑल केव्स आर मतलब सारी हाँ की भाई, सारी ये वैसी हैं, एक्सट्रीम तो कीवर्ड भी नहीं है, होगा, कभी नहीं, एक्सट्रीम कीवर्ड भी है, तो गलत होना था। कभी नहीं सही होगा किसी भी सवाल में आप देख लेना। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 255 वाला पीवाई क्यू है, ये हो जाएगा। नहीं भी आता था तो आप लोग उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते थे, और वैसे नहीं कि लंबाडी देखकर 1 2 बहुत गलत स्टेटमेंट्स है। वॉइड नहीं हम होता है, तीन देखो हाँ गवर्नर साइन दे या उसका रिकमेंडेशन ना लिया हो, और ऐसा भी होता है कि मान लो किस कोई पोस्ट पे पहुंच गया है, बट वो बाद में उसको हटाया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि जितना काम उस पोस्ट पे बैठ के किया ना सब वैलिड होता है, ठीक है। ये उसका एसेंट नहीं है ना, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो भी गलत है, वो वैलिड ही रहेगा। और अगर रिकमेंडेशन नहीं लिया जहाँ है जहाँ इसका, एसेंट तो भी वो काम चल जाएगा, इनवैलिड ही नहीं होता है। जहाँ जहाँ एसेंट बाइंडिंग इन सब की बात आया करे गलत मार दिया करो। हाँ, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के केस में होता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। हार्ट बीट जो है इनवॉलेंटरी एक्शन, ये सेरेबेलम तो वॉलेंटरी एक्शन होता है, मेडुलम ओब्लोंगाटा जो सेरिबेलम है वो ये होता है दारू इनवॉलेंटरी हो पी के गया। सेरिबेलम खत्म होता हाँ है, लेकिन मतलब अपने आपका मांसपेशियां कंट्रोल खुद करते हैं ना, वॉलेंटरी एक्शन हो गया। ये इनवॉलेंटरी हो गया, हार्ट बीट हो गया, फिर हमारे आई लैशेस जो होते हैं ना, पलकों का झपकना, फिर ब्लड, ये जो भी है, तो इसका मेडुला ओब्लोंगाटा होता है। अगला है इसमें कंफ्यूज ना हो भाई। फ्रेंच एल्डमेंट अवार्ड, मैंने लंबाडी मार दिया इसमें, मैं लंबाटी मारा था भाई इसमें। हाँ, इसमें मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मेरे को नहीं पता था ये क्या होता है, लंबा दिखा, मैंने सोचा रिस्क लेते हैं इस पे। तो मैथ करूंगा फिर। 87% लोगों ने इस पे रिस्क लिया है। ये देखो ना, वो और श्योर है भाई, वो लंबाडी लगाते लंबाडी थे मारे ना, हुए हैं, सब वही हो गए। तेज हो गए लोग। क्वीन ऑफ ठुमरी भाई गिरजा देवी, ये किसी को नहीं पता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो ये भाई। सवाल अगर 21% लोग पेपर में कौन आ है, गया ना तो बस मजा आ कौन जाएगा। है 21% लोग। नवरत्न जो है, इसका मैं बताता हूँ, नवरत्न होता है, मिनी रत्न होता है, और और क्या होता है, महारत महारत महारत्न महारत्न होता है। महारत तो ये जो है ना, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पहली बात तो इसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो मोर देन 50% होता है, ठीक है। इसमें जो ये कैटेगरी बनाया हुआ है ना, कभी तुम लोगों ने सोचा है कि ये कैटेगरी क्यों बनाया हुआ है, क्या फायदा है इस कैटेगरी प्रॉफिट को लाके बनाने का। देती होंगी हाँ, प्रॉफिट तो लाके देती है, बट ये कैटेगरी क्यों, कैटेगरी इसलिए बना दिया गया कि एक का प्रॉफिट जो मान लो 10,000 करोड़ से ऊपर है वो महारत में चला गया, किसी का 5,000 करोड़ है वो नवरत्न में आ गया, या 1,000 करोड़ है मिनी रत्न, मतलब ऐसे ही जो है ये चीज। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है ना, कि जो सबसे ऊपर कैटेगरी में रहेगा ना, जैसे जो महारत्न वाला हो गया शायद, उसमें वो 250 करोड़ था या कितना अमाउंट था, मतलब ऐसे ही था, वो इन्वेस्ट कर सकता है, वो कहीं इस पैसे को इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा सकता है। फिर जो मिनी रत्न है ना, उसको शायद 500 करोड़ का वो मिला हुआ है कि वो 500 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया इन सब में। तो ये क्यों बोल रहे हैं हम, यहाँ पे बोले पब्लिक एंटरप्राइजेस ग्रांट ऑटोनोमसली फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो ये जो नवरत्न है, ये सब दिया गया है कि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करे और प्रॉफिट कमाए, और उनका परफॉर्मेंस जो है ना वो सुधरे, मतलब यही चीज है इसमें, यहाँ पे ये बोला हुआ है, समझ रहे हो इसको। मतलब इसके बाद गूगल करना, नवरत्न महारत्न क्यों दिया जाता है, उसके डिटेल में थोड़ा पढ़ना, वो एक अमाउंट का फैक्टर आएगा कि इतना, वो उस पे आपको मतलब परमिशन नहीं लेना पड़ता है कि 5,000 करोड़ का उसको इन्वेस्टमेंट करना है कहीं, वो परमिशन का कोई नीड नहीं है। नहीं तो है तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, अगर इन लोगों को कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, बिना उसके नहीं कर सकते हैं ये लोग, तो वही कैटेगरी बनाया हुआ है। अगला है आर्किटेक्चर मेडिवल इंडिया का, बंगाल और ये जौनपुर वाला, यहाँ पे एक अलग ही डायनेस्टी उस समय एस्टेब्लिश हो गया था, जिसने वो डबल डोम वाला जो वो बनाया था ना। अरे जौनपुर छोड़ दो मसरो भाई, अरे जौन ना खान ना, एमबीटी जौनपुर वाला मेरे को ध्यान में है ना, यहाँ पे एक अलग ही मतलब आर्किटेक्चरल स्टाइल चल था, डबल डबल डोम वाला।
हाँ डबल डोम वाला था, जौनपुर वाला। तो ये अलग है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, दोनों बंगाल वाला जौनपुर वाला दिल्ली सल्तनत से अलग है। एक सेकंड। रीजनल स्टाइल ऑफ एन ब्लेंड इस्लामिक स्ट्रक्चर विच लोकल आर्ट। ये तो ठीक है, जैसे इस्लामिक हमारे यहाँ इन्वेजन हुआ उसके बाद जो रूल हुआ, तो जो हमारा लोकल स्टाइल था वो ब्लेंड हो गया ना। तो आज भी तो हम लोग बहुत कुछ, अगर नॉर्थ बेल्ट में जाओ तो हमारा इंडिजिनस क्या है, हमारा तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तक ब्लेंडेड है। जो रूल किया है उसका तो भाई जो ट्रेडिशन है उसमें आ ही जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो? देखो वो डबल डोम हिंदुस्तानी वाला आर्किटेक्चर है ना, ब्लेंडेड है। वो किया तो लोधियों ने किया था। तो यहाँ जो सिकंदर जौनपुर लोधी। वाला है ना, ये सरकी डायनेस्टी थी। हाँ वही सर की मलिक डायनेस्टी। सरवार, मलिक सरवार हाँ हाँ वही 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 सरवार सर की अलग डायनेस्टी वो चल रहा था यहाँ पे। तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर जो स्टाइल है वो बनाया था वहां पे। और तीसरा बोल रहा है कि प्रोविंशियल स्टाइल रिमेन कंप्लीटली यूनिफॉर्म इन ऑल रीजन। घंटा मेरा, साउथ में अलग है, मिडल इंडिया में अलग है आर्किटेक्चर। तो द्रविड़ और वेसरा और नगरा ये सब स्टाइल आता ही नहीं, अगर यूनिफॉर्म होता तो एक ही स्टाइल होता। तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया। तो 1 and 2 स्टाइल की करेक्ट है। बात कर रहा हूँ मुझे भाई, हाँ मतलब इंडिया प्रोविंशियल में, स्टाइल की बात कर रहा नहीं एक बात बताओ, इंडिया में प्रोविंशियल स्टाइल जो भी है, कौन सा ऐसा चीज है इंडिया में जो यूनिफॉर्म है हर जगह पे? कोई एक ऐसा चीज बता दो जो इंडिया में हूँ। कुछ नहीं, कुछ हर भी जगह सेम ही पाया जाता हो। कोई एक ऐसा चीज कुछ नहीं है। इंडिया इतना डाइवर्स है कि हर चीज डिफरेंट मिलेगा हर जगह पे। नहीं। तो ये पॉइंट तो वैसे भी प्रोविंशियल गलत है। स्टाइल का मतलब ये है कि कहीं कहीं बहुत सारे मंदिर हैं, कहीं हम्म। कहीं नहीं है, वो मतलब है। बनाने का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर भी तो अलग है। कहीं गोपुरम है, कहीं नॉर्थ में गोपुरम है ही नहीं। बड़ा बड़ा गोपुरम साउथ में देखने को मिलेगा। मैथ्स आ गया। तो ये तो 1 लाख। अच्छा ये एक बात बताओ, मैथ्स करने से पहले जीएस में अगर तुमने ढंग से पढ़ा होता तो कोई ऐसा क्वेश्चन था जो तुमसे नहीं बनता? सारे लोग बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं। हाँ ना भाई, कौन सा? जिनमें अगर ये लंबाड़ी और ये सब ना लगाया जाए तो। अरे तो वो तो लग ही रहा है भाई, वैसे थोड़ी चलेगा लंबाजी ना लगाया जाए। मतलब वो ट्रिक्स वगैरह नहीं, लगाओ, वो तो बन वो तो तो रहा रिस्क है। वाला जीएस फैक्टर हो लेवल गया। क्या था? जीएस वही रिस्क वाला। बेसिक अगर देखो ना तो नहीं आदेश भाई, 20 क्वेश्चन कंप्लीट आप आराम यही से कर पढ़ाई वाले सकते थे, थे, हाँ पढ़ाई वाले डायरेक्टली थे। रिलेटेड। और जो इसमें जिस क्वेश्चन में जिसने रिस्क ले रहे थे लगाया ना, है ना मुझको भाई, उसमें रिस्क लेना मतलब वो हम एग्जाम में भी ले लेते हैं, हाँ प्रॉपर दिख रहा उसमें है। साफ दिख रहा था ना कि वो सही हो जाएगा। तो ये तो 24,000 हो रहा था इसका आंसर। आप ये आपका जल्दी मैथ जल्दी स्किप कर हुआ था लेना ना भाई, जो फंसना वो डिस्कस कर लेना। आदेश भाई? मेरा आदेश मैथ भाई हाँ तो मैथ्स नहीं देखा मैंने। देख लो अब। ये ना आपका पूरा 25 सही होता। हाँ, अरे एक भी नहीं भाई, वो डायरेक्ट जीएस के बाद इंग्लिश खुला। इस सवाल में तो बैठ के थोड़ी देर सोच रहे थे, फिर सोचे कि साला ये तो दिख रहा है हमको 125 प्लस 1, 5 का क्यूब और 1 का क्यूब, ये सेट हो रहा है वैल्यू। तो जो क्यू है अपना 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 भी बनता है, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 7 से भी पूरा चला जाएगा। तो इकलौता यही था ही 2 नंबर का क्यूब, पी का क्यूब और क्यू का क्यूब जो है, 5 का क्यूब और 1 का क्यूब। अगला है एक इनकम्प्लीट 12 दिन और बी जो है वो 18 दिन में करता है। तो 36 हो जाएगा, 3 2। ए से शुरू किए तो 2 दिन में लोग 5 यूनिट कर रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 दिन में 30 हो जाएगा। फिर 2 दिन में और ये लोग कितना कर देगा, 5 यूनिट और कर देगा, 35 हो गया। अब 1 यूनिट बच रहा है तो 1/3 ए करेगा ना, तो 14 1/3 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था किसी मॉक में, मैंने बताया भी था कि इसमें क्या करना होता है। 32 कितना, 8 मिनट चलाओ ना 32 को। हाँ और ये जो स्पीड ऑफ ट्रेवलर इनटू इन दोनों का डिफरेंस टाइम का 2 मिनट।
8 थोड़ी होगा, यहाँ 2 होगा। आठ नहीं था, ये 6 होगा। तो ये 3 आएगा और ये 3 से 10.66 हो जाएगा। इसका वही होता है ना कि जो स्पीड दे रखा है वो और इन दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब गोली वाला है कि गोली चला इतने टाइम के इंटरवल में, एक आदमी उधर से आ रहा था तो उसको इतने देर मिनट के बाद सुनाई दिया। हाँ हाँ, वही 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 वही। वाला टाइप है। सेम सवाल है मोशो भाई, 4 हाँ। नंबर भी ऐसे ही था, 5 एक और इसी में एक जैसा था। तो इस वाले में तो 4 और 7 हो गया था, 7 5 12 और 4 से 3 आ रहा था, 38 में से 3 गया 35 था, और ये 75 5 माइनस हो रहा था ना। 110 ये तो 110 12 सही है 110 3 हो रहा माइनस है। 35, हाँ 110। और ये 142 में से इसको माइनस करना था, मतलब कुल मिला के वो आंसर आ रहा था। यूनिट डिजिट मैंने चेक किया था, 2 आ रहा था। 32 घटा देना हाँ, फिर आप। यूनिट डिजिट 2 बन रहा था। और इसका तो फॉर्मूला होता है 46 कॉस कॉस, तो 2 रूट अंडर ए रूट ए बी। तो 16 से 4 आ जाएगा और 25 से 5 आ जाएगा, 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। मिनिमम वाला ना। हाँ। और इस क्वेश्चन में बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। जैसे x जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो हम क्या मान ले, 2 के मान ले। 3 से 12 से डिविजिबल है दिख इस। रहा है क्या आपको तुरंत हाँ ही? दो हाँ, तीन चार एटलीस्ट का ही ना 12 से 12 तो से दिख जाएगा रहा है। ही। हाँ, ये नहीं जाएगा बस ही, 2 2 3 3 4 4 का ही मान लो ना। हाँ, वही 12 से तो जाएगा ही। मतलब अगर बेसिक से सॉल्व करे तो वैसे कर भी कर सकते हैं। ये लोग 2 ABC करके किया है। तो इसमें 12 तो आ ही रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है। प्योर घी जो है 128 रुपए किलो का है, और वेजिटेबल ऑयल जो है वो 56 का है। इसको मिला दिया है 115 वाला, जो कि प्रॉफिट में बेचा है। 5/4 ये 23 चौक 92, तो 92 उसका कॉस्ट प्राइस था। तो 36 और ये 36, मतलब 1:1 में मिलाया है। जितना ये लिया है उतना ये भी लिया है। अगला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। SSR भाई है कि गए? हाँ हाँ। हाँ, 7 का मल्टीपल देखो ना। अबे तो इतना देर से चुप काहे बैठे हो? 7 का मल्टीपल देखो अरे ना, वैसे 24 वीडियो 37। 1.5 घंटे का हो गया है आपका जीएस और उसमें। तो ये तो वही वाला है ना, x इंटू हाँ, सोलह 67 पॉइंट आठ बगल ये बगल देखो वाला ये का, देखो। ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। नहीं, जब बाइसेक्ट करता है तो वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है ना। हाँ, बगल बगल तो वाला अगल बगल वाला ठीक है, हाँ आ जाता है। ठीक है। तो ये कितना, टॉलमी 21 काट आ दो, रहा है। 21 आ जाए। केस है ना, वही है। रेशियो ले लो अगल बगल की साइड्स का बस। हाँ अरे सब में 7 दिख रहा है अरे ना, तो भाई तो 7 है 7 तो इस, आएगा ना। हाँ इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है ठीक है। और इस वाले में क्या है, ये 180 60 120, और ये 180 30 150। दोनों तो सेम दिख रहा है, 6/4 हो गया। हाँ। 4 और बाई कितना, 4/3, जी चार बाई सही तीन सही। 135 था ना। नहीं तो नहीं ये तो ठीक है। अपना थ्री प्लस सेवन है। +1 हो जाएगा। ये 135 जो है। अबे प्लस कैसे, -1 होगा ना। प्लस स्क्वायर कैसे तो प्लस माइनस हो ही ही जा होगा रहा यार। है। अरे तो इस माइनस से प्लस हो जाएगा ना। अबे तो स्क्वायर प्लस ही होता है ना सर। अच्छा प्लस हाँ होगा हाँ ना। स्क्वायर है हाँ ना हाँ वो, हाँ हाँ, स्क्वायर है तो प्लस माइनस आ थोड़ी जाएगा। होगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 60 है तो cos 60 कितना हो जाएगा, एक बटे रूट थ्री चार बाई फोर रूट थ्री रूट बाई रूट टू थ्री हो बाई टू, जाएगा। तो स्क्वायर करो 3/4। और भाई आपने ये ठीक ये करा भी कैसे सेम। पेपर में? सेम जब सर, आप सेम सर। जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे, जब आपने ये ठीक करा कैसे? तो मेरा ये मतलब 1/4 ऐसा कुछ आ रहा था, तो मैंने 1/2 के आसपास वाला मार दिया था। ये ले। स्क्वायर स्क्वायर तीन वाला। बाई चार लिखो। ठीक है आगे सेम होगा दोनों। तो एट ये से तो हो घटाओ क्या जाएगा है? 6/4, मतलब कितना हो गया, 3/2 हो गया ना। 3/2। 3/2। तो ये माइनस हो जाएगा वन वन बाई बाई टू टू मतलब यही माइनस वाला हम यहाँ पे सही गलती है। कर रहे थे, इसको प्लस कर दे रहे थे। गड़बड़ वही हो रहा था। प्लस वाला भी आंसर था भाई, फिर माइनस वाला ही लगाए हो आप। हाँ।
A right prism has triangular base 8, corresponding height 5, और क्या बोला है, टोटल हाइट दे रखा है इसका 10, 10 तो वॉल्यूम यही हो जाएगा ना, 4 20 200। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट इसको है, ये याद कितना रखो, हो जाएगा? 10 15 20 का याद रखो, 38.8। सबसे जो इजी फिगर था उसको शुरुआत में ले लिया था, मतलब जो मैंने तो बड़े वो फॉर्मूला मतलब लगाया, जैसे ये कितना है, 20 30 40 अरे 20 और 10 45, का 28 हो जाएगा ना, 28 15 43 माइनस 4.20। तो 1.5 आ रहा था, ये 3 आ रहा था और वो 2 आ रहा था, तो ये 38.5 बन रहा था, और जो वो आता है वो जुड़ता ही है, तो 0.03 जुड़ ही रहा था, तो कितना अरे आ मौसम भाई गया? 20 दो और दो 10 का करके ले लो निकाल ना, लिया करो मोस्टो भाई। 20 हाँ 10 का ले लो तो करके 28 हो निकाल जाएगा। 15 28 15 43, 28 इंटू 15 420, मतलब 4.2, 38.8। नहीं, वो आप सही कह रहे हो, ये याद रख लेने वाली, क्योंकि ये दूसरी बार आ गया ये सवाल, याद रखो ना इस भाई, अरे रेशियो वाला याद ना। 10 याद मत 15 करो, 20 तो में इसे याद क्या रखो। हो जाएगा अरे 2 मिनट याद में। रखना या नहीं इस वैल्यू रखना वाला, तो दो ये दो वैल्यू करके वाला, कर लिया करो। 10 15 20 अबे वाला। कुछ रिजल्ट याद रखने होते हैं भाई, 10 15 20 ना हमेशा आता है। ये 38.8 याद दूसरी रखो, बार है, सेकंड टाइम। वो तो सबको आसान है, कर लोगे 10 15 सेकंड में, याद रख ले। इसमें तो वैल्यू पुट करना था ना, एक्स का 1, ये पहले सॉल्व कर देते, फिर समझ नहीं आया अबे क्या करें, फिर देखे साफ वैल्यू साफ एक साफ दिख डाल रहा रहे है हैं, ना, तो 11 एक पॉइंट के डालने से बाद। हो जा रहा है, 11 - 3 दिख गया ना, वो हो गया था वहीं से। -7 आ जाएगा ये। और होगा निगेटिव वाला इन भाई। क्या बड़ा। तो 80 बुक है, दो 20 बुक मिस्ट्री वाला है, और बाकी का जो है वो सेल वही पूछ रहा है, पूछ रहा है ना, तो 25%। इसी का 3/4, परसेंट। 75% ना, अबे 1/4 भाई। मिस्ट्री वाला पूछ रहा है, 20 मिस्ट्री वाला पूछ रहा है। 20 ही का तो पूछ रहा है। रेशियो दे रखा है इनकम का 4-3 और एक्सपेंडिचर का 3-2, तो एक एक का फर्क है दोनों में, और एक का ही वैल्यू दे रखा है 2700, तो ये 81 और ये 3 और 2 54। का रेशियो में होना चाहिए, अबे एक अगर अबे परसेंट। कुछ 2700 है 3 2 ना, का तो रेशियो चाह तो 2700 का ऐसे लो। मल्टीपल इधर होगा ही होगा, हाँ वही बराबर 3 और रेशियो 2 का अरे होगा। रेशियो 3 2 बनना का है, रेशियो 27 देख या लो, 81 जहाँ 27 पे मिनट। 3 2 का रेशियो एक ही जगह पे है। हाँ, ये 3 लोग का रेशियो भी यही दोनों बना रहा है। आज इनसे वो पूछेंगे जरा, वो वाला जो एक उसका डाउट था, एक बंदे का जो यूट्यूब से आया था। हाँ हाँ नितिन हाँ, भाई का। जाना मत कौन ऐसे सा पहले। डाउट? है बाद में लास्ट बताएंगे बाद अभी में लास्ट थोड़ा पूछो। तो। लास्ट 6। ठीक ठीक। ये बोल रहा है 2 पाइप है, 5 x 4 20, और 5 x 6 तीनों का, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना है, 20 इंटू 15 हो जाएगा, 300। और ये 20 -6। का 20 का क्यों ले लिया आपने? अरे तो 2 पाइप है ना, 20 में एक, 24 में एक, माइनस, ये माइनस वाला है, एम्प्टी कर रहा है। वहां 20 क्यों? अच्छा वो 20 क्यों लिखा है आपने? अच्छा वो एरो बना दिया है क्या बस ऐसे ही? हाँ अबे भाई, 3 तीन लिखोगे ना, पाइप, 40 वाला। ABC। तो भाई 40 वाला लोगे तो 3 होगा ना, अरे सर वो 20 की तरफ एफिशिएंसी। इन्होंने एरो बना के -6 लिखा है ना, तो वो हम कह रहे हैं कि 20 गैलन का कुछ क्यों लिख दिया है। अरे ये A है, ये B है, और ये C है। अबे भाई 40 लोगे ना, 40 अरे खाली करने भाई वाला है, तो एफिशिएंसी 3 हो जाएगा ना, तो 6 वो कहाँ लिख रहे हो 20 आप? गैलन है, वहां क्यों लोगे आप? 20 24 और 40 का लोगे ना। 40 A+B+C 40। हैं? तो मैं 20 का कैसे ले लोगे? A प्लस B 20 प्लस C 24 40 कौन 40 है का भाई? लोगे ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या किया था मैंने इसमें, अरे 5 24 देखो का वैल्यू एक 20 था है, 40, एक 20 और है। अरे रुको एक मिनट, शांत रहो। ये तीनों मिलके भर रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 का एफिशिएंसी रह जाएगा, 24 आएगा, और 24 का वैल्यू ये लोग 40 दे रखा है ना, तो 6 पंचे 30 इंटू 120 का पूछा है, 5 गुना कितना है, 5 120 आ रहा है। अरे भाई एक एक मिनट तो आप रुको यार। सुनते भी तो नहीं हो। अरे मैंने वैसे नहीं किया है ना, तो मैं फिर कैसे बता दूं। 4 5 फिर 6, आप जैसे किए वैसे करो ना। 24 का 40, तो 24 का 40 हुआ था। अरे भाई आप ये 20 गैलन्स पर वाट ये क्यों ले रहे हो? 40 वाला ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सी वाला सी गैलन वाला कोई ले रहा हूँ। शुरू से करें, तो ए जो है ये 20 है, और ये बी वाला 24 है,
और तीनों से मिल के जो 40 कर रहे हैं ये 40 है। ए प्लस बी माइनस यही कह रहे हो ना? और क्या कह रहे हैं? 20 और 120 ले लो इसका एलसीएम। 40 दिए 120, 120 सही है। ये 6 बार 5 बार तो ए 11 है तो सी वाले का कितना कितनी रहा बार हो होगा? जाएगा? 8 -8। 8 हो जाएगा। 8। अब बस ये देख लो आप क्या कह रहा है वो। 8 हो गया तो 120 कितनी गरम करेगा वो? 120 बटे 15 8 कितना है? 15 है ना। और 15 और 20 15 गैलन का पर वैल्यू में दे बढ़ता रखा है तो है 15 20 गुणे 15। नहीं क्या? नहीं 15 की अरे वैल्यू नहीं दे रखी, ये 15 मोशे भाई उसकी आप वो आई है एफिशिएंसी। ये जो अब 20 अब अब गैलन अब है ना 20 आप गैलन इसे का यूज कर रहे थे क्या हाँ अभी तक? हाँ 40 को यूज करना था ना लास्ट वाला। जितना यूनिट अभी जितना डायरेक्ट लो मतलब ना 20 24 और 40 को डायरेक्ट लो ना उसमें ही आ जाएगा। ये क्या ए बाय वही तो 20 लिया है बी भाई बाई आदेश क्या भाई। कर दिया पता नहीं। 15 घंटे में वो पूरा वही खाली तो लिया है करेगा उन्होंने। और ए 20 बी और गैलन एबीसी तो लिया है पर 20 आवर। 24 40। देखो देखो 15 इंटू वो आवर इंटू 20 करेंगे तो टोटल कितना गैलन का है वो आ जाएगा ना, वही है बस। वही। वही किया है। अकेले ना 15 घंटा में खाली कर देगा 20 गैलन, मतलब 300 गैलन। बस 1 घंटा में 20 गैलन भरता है, 15 घंटा में 300 गैलन भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आर इन द रेशियो देयर एवरेज इतना है तो 10 15 5 का वैल्यू दे रखा है 60। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मतलब 4 का वैल्यू पूछा है ना, 48 हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 40। ये वाला नहीं बना था, काफी बड़ा था ये। एरिया 14 बढ़ जा अरे रहा ये है। इसका क्वेश्चन है, ये मेरे बड़ा को थोड़ी शेरने है, भाई ने भेजा था। इसे ना पूरा मत बड़ा सॉल्व थोड़ी करना है। मोशे भाई। अभी एल प्लस मत लिखो मासो भाई, ऐसे नहीं लिखो। क्या लिखे बताओ? एल लिखो, हाँ। बगल में बी लिखो, बगल में बी लिखो, और बगल में एल भी लिखो इधर। हाँ एल बी, एल अरे इंटू एल बी। बी एरिया। एल कितना बढ़ रहा है? एल 4 बढ़ रहा है। +4। बी कितना घट रहा है? -2। ओवरऑल कितना हो रहा है? 14। प्लस में 14, प्लस प्लस में 14 लिख दो, हाँ हाँ प्लस में 14 है। नीचे भी लिख दो ऐसे। तो आगे क्या बोला? इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 3 और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 और डिक्रीज बाय, अच्छा इस शिफ्टिंग लगा रहे हो क्या? हाँ शिफ्टिंग लगा दो, 8 जोड़ दो भी। जैसे एल बी में 8 आएगा ना, -8 उधर जोड़ के 22 भी लिख सकते हो, और उधर माइनस माइनस शो करो, प्लस हो जाएगा तो -5, या बाद में जोड़ ऐड कर देना। जैसे वो 4 से बताना 3 हो मेरे गया। को शिफ्टिंग वाला कैसे होता अब है शिफ्ट कर दो ये, ना, हो गया, कैसे होता है शिफ्ट ये कर वाला। दो। जैसे 4 -2 से, +2 कट गया, हाँ ये तो कट गया, ये 4 0 -3 1 का वैल्यू कितना है? एक आएगा, एक और का ये वैल्यू, एक का वैल्यू 3 आ जाएगा। एक का वैल्यू 3। हाँ 3 आ गया। हाँ ठीक है। हाँ अब एक का वैल्यू 3 आया। एक का लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकालो, एल का वैल्यू 3 ले रखो। तो ये तो 12 हो जाएगा ना, कितना? एक का वैल्यू 3 रखे। 12 -14 कितना? -2, तो -1 यहाँ से, हाँ -1 नहीं ना, 10 ऐड करेंगे ना। 4 का वैल्यू 12 तो आया, उसके बाद क्या कह रहे हो? तो 12, अब ब्रेथ निकालोगे ना सर, तो हाँ 14 -12 घटाओगे ना। 14 एरिया है ना, इसमें से माइनस क्यों होगा? डिवाइड होगा ना, ब्रेथ निकालना होगा अबे तो। माइनस नहीं होगा सर, क्या कर रहे हो आप, डिवाइड क्यों कर रहे हो? अरे इक्वेशन बन जाएगा ना, समझाना है करेक्ट। 4l + 2b, इक्वेशन बनेगा तो घटाओगे ना, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन बन जाएगा ना मसू भाई, नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे बन जाता है ना, 4x + 3y = 8, 3x - 5y = 4। उसको कैसे सोल्व करते हो? x y को इक्वल करते हो, x x को इक्वल हम्म करते हो y निकालने के लिए। हम्म, तो वैसे बन गया ना, नहीं देख रहे हो? एल बी एल इंटू बी। हाँ हाँ तो बस हो गया, तो हो यहाँ गया। क्या शुरू करो लिखे? इसको। आगे भी तो बताओ क्या हो गया। आगे बताओ क्या लिखे? एक का वैल्यू 3 आया ना, हाँ एक क्या है, लेंथ, लेंथ का आ गया 3। 4 का वैल्यू 12 आ गया, लेंथ यही है ना। हाँ तो ब्रेथ कितना हो गया? 1 - 1 हो गया।
1 - 1। अबे 4 × 3 12 करोगे ना लेंथ, तो हाँ 14 में से 12 घटाओगे ना उधर, 14 है ना बराबर में। ये वाला 14 तो हाँ हाँ, तो 14 में से 12 घटाओगे ना तब निकलेगा ना बी। 2 आएगा। अरे शिफ्टिंग का भी नहीं पढ़े हो क्या सर मोसो भाई? अरे पढ़े हैं बट ये समझ नहीं आ रहा है अभी। अटक कहाँ रहे हो? -1 आएगा ना। हाँ -1 आ गया। लिखना क्या है पहले ये बता दो मेरे को, उसके बाद हम देख के समझ पाएंगे। अरे 4, 4 की ये वैल्यू अरे 12 है तो उधर लेके 4 14 का से वैल्यू माइनस 12 करेंगे आया तो तो बी का 14 में वैल्यू से घटाओगे -1। ना 12, तो -14 में से 12 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। अब 2b का वैल्यू है, 2b का वैल्यू 2 है, तो b का -1 -2 आया। माइनस -2 क्या? -2b है ना, b 2 घट रहा है ना, तो b इक्वल टू कितना है? -1। -1। बट -1 है, इसको चेंज करेंगे ना तो 10 से 10 ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस नहीं होगा लेन सर, ना बात नहीं समझो। होगा। हाँ तो 9 हो गया। +10 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? हाँ तो ये 12 आया लेंथ और ब्रेथ आया 9। अबे लेंथ 3 है और 9 है, एक का वैल्यू 3 आया ना लेंथ का। आदेश भाई आपको समझ में आया क्या? भाई मेरे को तो किशन पता भाई ही मैं नहीं। इसका बताऊँ क्या? हाँ बताओ। मैंने अलग बताना नोट नहीं किया। पाता फीलिंग। मैं मेरे करता, को पता है मैं क्या करता भाई? पल्ले ही नहीं। ये हटाओ, ये हटाना, एक बार ये हटाओ। मेरे को ये शैन्य भाई ने भेजा था, मेरे को तो पता नहीं। देखो ये लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, लेंथ को -2 कर दो, -2l लिखो, -2l +4 ये कर दो 4b। अब 4 2 जा 8, -8 इक्वल्स टू तो 14, बेसिक से ही कर रहे हो ना, 22 हो जाएगा उधर। इक्वल टू 14 कर दो। अब 8 को इधर भेज दो, 22 आ गया। 8 को इधर भेजो, 22 आ गया ना। 2 से डिवाइड कर दो पूरे को। अरे 2 तो रहेगा ना b के पास। b इक्वल्स टू 11 + l। 2b इक्वल्स टू 11 + l, पूरा 2b। अब हमसे पूछ क्या रहा है? 2b + 2l पूछ रहा है, वहां पे रख दो ये, पैरामीटर तो 2b + 2m, रख दो ये 2b की वैल्यू रखो 11 + l + 2l। +2l, 3l हो गया। अब ऑप्शन में देख लो जिसमें से भी 11 घटे और 3 का मल्टीपल हो जाए। 5 आएगा ना। 80 वाले पे हो जाएगा ना। 80 माइनस करोगे 80 पे आएगा 69 क्या? और 3, हाँ 69 आएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 69 आएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये 80 हो जाएगा फिर। ये बताना 3b आदेश भाई, माइनस इक्वेशन बना ये सॉल्व करके ही बना है ना वो l-4 और हाँ, 1 नॉर्मल इक्वेशन भी सॉल्व करोगे यही आएगा सेम। कैसे ये करा ये क्वेश्चन डायरेक्ट? बन के ही हो रहा था। डायरेक्ट कैसे लिखा आपने इसको? क्या भाई? डायरेक्ट ये इक्वेशन कैसे लिख अरे दिया मतलब? अगर आप ये लो l + 4 और b -2 ऐसे करोगे, lb तो कट ही जाएगा ना दोनों साइड। हाँ ठीक है। lb +14 है एक साइड पे, एक साइड पे आप ले रहे हो l + 4 × b -2, तो वो मैंने डायरेक्ट कर दिया कि -2 को l से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों का माइनस आ जाएगा साथ में। अरे आदेश भाई, इसमें तो वही वही वाला लग रहा है ना, l + 4 और b-2, और भाई मोस्ट एरिया का, और lb +14 कर दो। हाँ हाँ, वही है, वही सेम वही है बस। इक्वेशन ही है, नॉर्मल वाली। हाँ जो एसएसआर भाई ने बताई थी, पर दोबारा बताना वो वाला अबे मेथड। वो भाई क्या ही बता रहे भाई, मैं भी देख रहा तब से। शिफ्टिंग में किए तो है हम, शिफ्टिंग लेके मेरे को समझ ही नहीं आ मैं रहा बता है रहा हूँ, अगर शिफ्टिंग पढ़ लोगे ना भाई तो पढ़े हैं 10 या बट 12 सेकंड का सवाल। समझ ही तो कोई नहीं आ एसएसआर रहा या वाला 12 है। वो सेकंड था का क्या सवाल। जो स्पीड अरे में आप निकालते थे? लिख के बताओ रेल की जैसा। दे रखी है, कार की दे रखी है। मौसम हाँ भाई हाँ एक हाँ सेकंड, वही मौसम है, भाई आप लिखो। एसएसआर। आराम से बताओ। हाँ एल एक बार बता दो, बी है एल लिखो, और एल बी एल जो है वो लिखो, एरिया है। एल भी लिखो, हाँ। बस साइन लिख दो। क्या लिखते हैं? हेलो, गया क्या? कॉल कट गया? नहीं नहीं है।
साइन लिख दो कह रहे थे वो तो शायद जो इसका साइन -11 लिख दो और क्या। अब पता नहीं क्या करते हैं आगे, समझ ही नहीं आ रहा। पहले क्या लेंथ आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है, आवाज कट बढ़ रहा रहा है, है आवाज भाई। कट रहा है, आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। मेरा कट कट के आ रहा है कि उनका ही कट कट के आ रहा है? नहीं SSR भाई का ही कट रहा, रिज्वाइन करो नेटवर्क जरा। नेटवर्क में जाओ, हर नेटवर्क। वहां पे घुस के लिखेंगे तो नहीं नमो भाई, आप ही को अरे ऐसे सर भाई एक बार रीजॉइन करो, आवाज कट रहा है आपका। अरे कट रहा है, कट रहा है, आवाज कट रहा है पूरा। आगे ना, आगे बाद में छोड़ना है मुझे, तो चारों मैंने पूरी करना है तो माइनस आगे बात बिल्कुल भी ये नहीं। तो कुछ ज्यादा ही फर्स्ट आगे आ आगे गई। अबे कनेक्टिंग लिख रहा है भाई। अब आ रही अभी है, अब आ सही रही है। है, बोलो। हाँ हो गया है। हो गया मुझे भाई। हाँ, ये कटेगा, हाँ, ऐसे एक लिख दो। का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ तक तो समझ में आया मेरे को। देखो यहाँ से 3 करने से अच्छा नमोसो भाई, हाँ जैसे एलबी में -8 है ना, तो -8 और -2 इधर, ठीक है, -14 मतलब 4 दूनी 8 है ना इधर, -8 एल इंटू बी अपन करेंगे ना, तो यहाँ से हाँ तो -8 आएगा ना, हाँ, ये तो एल बी को -8 अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई उधर करते +8 हैं कर तो दो ना। -8 आएगा, और हाँ इसको तो करेंगे 8 तो उधर पहले लिख दो, 8 उधर ऐड करके, समझ रहे हो, इसमें। दोनों साइड। हाँ इसमें 22 14 की जगह 22 लिख दो, हाँ, और इस वाले में -6 कर और दो, इसमें कितना होगा, -17। -6 +6 ना होगा, अभी +6 हो जाएगा इसमें भी ना, तो माइनस है ना। -6 है ना, अच्छा हाँ, प्लस अरे प्लस होगा, -6 प्लस हो हाँ जाएगा, हाँ प्लस हाँ, प्लस 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 होगा, 5 आ जाएगा ये। तो -5 -5 हो गया ना, -5 हो गया। हाँ 17 यहाँ से निकल गया डायरेक्ट, ए 17 निकल गया, हाँ तो हो गया बी 23 निकल गया, तो 80 हो गया। एल ये किया इसने जोड़ दिया। अबे 4 से नीचे लोगे ना, अबे जोड़ दो ना, 4 और 3 हाँ कितना हो हाँ गया, हाँ ये हाँ हाँ 22 हाँ, में से समझा 5 गया समझा 17, समझा। इन लेन दोनों का डिफरेंस लेन 1 17 आ आया गया ना, और इसका लेन 17 डिफरेंस 17 आ गया, इधर से 17। अच्छा हाँ हाँ 17 आ गया ना, हाँ आ गया लेंथ कि नहीं आ 17 आ गया, गया, हाँ आ गया आ गया। हाँ तो अब तो 23 आ गया ब्रेथ, 23 17 40 दुनिया 80। ब्रेथ ये तो लेंथ समझ में आएगा, एक का वैल्यू 17, ब्रेथ कैसे आया वो थोड़ा अच्छे से बताओ। तो लेंथ आ गया तो ब्रेथ भी आ गया, ब्रेथ निकाल दो या अरे लेंथ ऐसे नॉर्मल निकाल दो जवान। अरे ब्रेथ आप 23 बोल रहे हो ना, कैसे निकल रहा है वो 23? अबे 17 थी 51 51 उधर जोड़ोगे ना, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है, 46 हो गया ना, तो 23 आ गया। इसमें से इसको वो करेंगे ना प्लस। एक 17 आ गया ना भोसो भाई, एक 17 आ गया, हाँ एक दिख रहा है 17 आ आपको, एक गया, 17 मतलब लेंथ 17, लेंथ हाँ 17 आ गया, हाँ 17 आ गया, लेंथ तो 17 है ना, हाँ लेंथ तो 17 17 है, किया कितना हो गया, ये वाला 51 हो 51। गया, हाँ 51 हो गया, हम्म, आगे -51 सर, 17 इंटू 3 -51, फिर और 51 5 46 -51 उधर +51 चल जाएगा, तो 46 आ गया, 23 मतलब। समझ गया, 51 इंटू ये मूसे भाई -6 जो है ये बी है, और इधर ये -5 आ रहा था, तो ये उधर गया तो 46 आ जाएगा ना। और 6 कहाँ है, 2 है ना, तो इन 23 आ दोनों का गया। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 6, हाँ 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ये 2 है, 2 है ना, तो 2 का वैल्यू 6। तो भाई 23। साहब आप क्या समझाते हो, टीचर मत बन जाना कभी। भाई मेरे को एक चीज समझ आ गई इससे मूसे भाई, हाँ क्या मतलब कुछ टॉपिक ना छोड़े भी जा सकते हैं, जैसे ये शिफ्टिंग को छोड़ दूंगा मैं, नहीं आप ही नहीं पढ़ोगे। नहीं, मेरा दिमाग आदेश खराब भाई हो गया। शिफ्टिंग इतना हार्ड नहीं है। अब ये क्या है ना अरे कि यार एसएसआर भाई बहुत सारा स्टेप इसमें उड़ा दिए। एक की वैल्यू 17 तक आ गया था, ठीक है हाँ सर, उसके बाद ब्रेथ का समझ ही में नहीं आ रहा जैसे, अभी तक। हाँ जैसे क्या किया ना, ये 3 में डाले उसको, लेंथ था ना, लेंथ यहाँ पे 17 डालते 64 आता, यहाँ पे ये 3 है 51 आया, -51, इस एक का वैल्यू जो है यहाँ से डिफरेंस निकाल के एक आया ना, उसका वैल्यू हाँ यहाँ से कंपेयर किया 17 आया, इसमें 17 डालते है ये। 68 हाँ आता, इसमें डालते -51 आता। अब क्या है हाँ ना कि ये तो 5 है, एल बी -5 है, और हाँ एल जो है -51 आया है,
ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो 46 बनेगा। और यहाँ पे क्या है, बी 2 है, 2 का वैल्यू ही 46 है, तो 1 का 23 हो जाएगा। हाँ ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, कल डालेंगे वीडियो अब से। आया अब आया अब आया अच्छे से। रुको मैं एक बार अच्छे से फिर से बनाता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल भी आता है। ठीक, शुरू से मैं बता रहा हूँ एक बारी। एल क्या है, पहले 4 बढ़ा रहा है, ब्रेथ जो है वो 2 घटा रहा है, तो ओवरऑल जो चेंज आ रहा है एरिया पे वो बढ़ जा रहा है, +14 हो जा रहा है। ठीक, फिर कह रहा है कि लेंथ जो है वो डिक्रीज कर देगा -3, और ब्रेथ जो है उसको इंक्रीज कर देगा +2, तो जो ओवरऑल एरिया है वो 11 घट जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना, 17 आ रहा था ना। एक मिनट, इस क्वेश्चन में ना अलग से x और y मानने की जरूरत नहीं मौसू है, भाई पता है, बस दोनों कंडीशन हाँ बताओ। कंडीशन को ना एक्सपांड करो। यही सोल्व कर लो, यही ठीक है, उसको नहीं करो, सबसे उधर 8 मत सबसे भेजो, अच्छी बात नॉर्मल ये यहीं से कर दोनों लो, इक्वेशन में ठीक है, x और v हाँ यहाँ ओरिजिनल से एरिया है ना। यहीं से कर लो सिंपल। 8 आपको, आप 8 और 6 छोड़ दो, बाद में 14 ऐड कर लेना, जैसे ये ठीक है, -2 हो था, जाएगा। इसको +2 किया, हमें यहाँ पे जो चेंज आया 4 से 3 हो गया, मतलब कितना, हाँ कितना घट गया, 7 घट गया ना। यहाँ से मतलब +2 हो गया और 7 4 बढ़ घटाना गया। नहीं है ना, घटाना नहीं, नहीं घटाना अब नहीं है, जब प्लस माइनस है तो जोड़ दो ना, घटाओ ही नहीं, जोड़ दो सिंपल। प्लस माइनस आने सेम दो दो है तो जोड़ देते हैं, तो कट गया बी, बी कट तो गया तो इधर एक आ जाएगा, ये वाला इधर तो कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसको जोड़, हाँ इसको प्लस करेंगे यहाँ 0 पे हो एक गया भाई, बारी, तो ये हाँ 0 हो जाएगा, और एक आ ये जो गया, है 1 आएगा, और यहाँ एक पे आ गया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 3 आ 3 आ जाएगा। गया, हाँ अब एक, अब यहाँ से निकाल दो, एक लेंथ निकल गया, 4 जो है उसका वैल्यू हो जाएगा अपना 12। 12, ठीक, हाँ। हाँ 14 में से 12 समझा घटा, तो आप रहे थे पर अरे वो दूसरा था, 14 में से 12 घटाया 14 2 में हो से जाएगा। 12 घटाओ ना, हाँ, ये जो है 2 ना हो गया ना, 4, इसी का वैल्यू 12 आया, ये इक्वल्स टू है। उधर ले जाएंगे तो ये इस 14 वाले से माइनस हो जाएगा, ये 12, तो 2 आएगा, और ये दो दो जो है 2 वो आ जाएगा, इसका वैल्यू है, इसका -2 का। -2 का, हाँ, -1 आ गया, -1 का वैल्यू 1 हो ठीक जाएगा। है, हाँ डी की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। हाँ उसके बाद -1 आ गया, हाँ एक कितना आया, लेंथ 3 आया था, हाँ और बी कितना आया था, -1 आया था, हाँ, -1 आया। तो ये तो -1 में होगा, नहीं ना होगा सर, 10 ऐड नहीं करेंगे ना, हाँ, 9 हो जाएगा, 10 ही क्यों ऐड अच्छा करेंगे 10, इसमें? और 10 ही क्यों है, 2 भी तो कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो सर, 10 ही क्यों ऐड करेंगे? मतलब इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग इसको 2 भी तो ऐड कर पॉजिटिव सकते हैं बनाने ना। के लिए 10 ही क्यों ऐड करेंगे? 20 ऐड कर लो, अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क वैल्यू पड़ेगा ऐड ना कर। सर, जब आप अप एंड डिवाइड करते हैं या कहीं भी, तो जैसे निगेटिव आता है, ठीक है, तो उसको क्या ऐड करते हैं, -9 ऐड करते हैं या 9 ऐड करते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं, इस क्वेश्चन में ना अलग से x और y मानने की भी जरूरत नहीं है, बस दोनों कंडीशन को ना एक्सपांड करो। सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों इक्वेशंस में ना एल बी जो अपना ओरिजिनल एरिया है ना ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है ना, एल और बी की जो लीनियर इक्वेशन बचती है उसका हाँ एलिमिनेशन लगाओ। पहले ना ब्रेथ निकाली हमने, फिर उसके बाद लेंथ, लास्ट में जो पेरीमीटर उसका निकाल दो। मतलब इस टाइप का एरिया चेंज वाले क्वेश्चन में ना ये अप्रोच सबसे सिंपल है, मतलब एक सॉल्यूशन इजी। बताओ, बताओ सॉल्यूशन बताओ। अरे वैसे ही करें क्या, L+4 और ब्रेथ -2 और इक्वल टू LV+14, हाँ वैसे राइट ही तो सही राइट, रहेगा वो ना। इक्वेशन कर निकाल लिए दो ना, उसका। वो तो कर हाँ लिए ना। आपने वो हाँ वो आपने तो वो हो ही 2b गया वाला। माइनस एल इक्वल टू 11 निकाला ना, हम्म, तो उसको एक्सपांड कर दीजिए ना, फिर उसकी पाई आ जाएगी वो 3b माइनस 2l करने के बाद। 1% भाई, डिजिटल सम के पीछे ही पड़ गया यार आप तो। अरे हर चीज में नहीं लगता भाई वो। अरे, यार नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ो, मैं हम इसको देखेंगे बाद में। बहुत बढ़िया, 6 4 10, सक्सेसफुल। 6 4 10 और 7 वाले का डिजिटल सम तो सेम है ना भाई, 7 था 8 था, समझ इसमें तो रहे हो कि ये नहीं? 180 है बाई में, जो सॉरी 360 है बाई वाला, 360 तो कट ही जाएगा ना। 2π/3 जो है ये 360 इससे कट जाएगा, 1/3 ये 2 बार रहता है, ये 22/7 है,
और ये 21/2 है, तो इस वाले से ये कटता है, इससे ये कटता, 22 आ गया अपना आर्क वाला जो भी है। और उसमें दोनों साइड से रेडियस जोड़ दो, 21, 43 हो जाएगा आंसर। मुझको भाई हाँ मुझको भाई क्या? सवाल में बोल रहा है कि सेक्टर का पेरीमीटर चाहिए, अरे तो सेक्टर रेडियस यही है हुआ सारे ना। अरे अरे मोशे भाई, सुनोगे नहीं अबे ये तो मतलब देखो, बोलो 21 से तो बड़ा बोलो। होगा। हाँ उससे आदेश भाई हाँ पहले ही बोल दिए सर। 21 से तो बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ 21 से बड़ा होना चाहिए। ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएगा पहले तीनों। ही बोल दिए सर आप। SSR भाई से पर्सनल सवाल पूछोगे अब आप। हाँ सर, वो भाई तभी समझ आएगा ढंग से। SS भाई इन्हें पर्सनली समझाना अब आप, ठीक है। अरे भाई चलो 3 हटाओ, 10:30 हो जाएगा, या 9, 10:30। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था? 13.5। मुझको भाई इसमें एक्स का वैल्यू सिर्फ निकाल लो। और इसमें 3 और जोड़ देना था, तो 16.5 आ जा रहा था एक ये वाला हिस्सा। और इस वाले में कितना था? 5 - 4 प्लस वाई 13.5। तो वाई का वैल्यू जो है उधर जाके माइनस होता है 12.5 में। ये कितना घटा रहा है? 4 घटा रहा है ना, तो 8.5 आ रहा है ये वाला ऑप्शन। ये तो बहुत आसान था। इसमें क्या है, 71 है एवरेज। ये वाला जो हिस्सा है 3 कम है, और ये सारा 3 ज्यादा है, तो इस दोनों को कैंसिल आउट हो गया। ये एक कम है, ये एक ज्यादा है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब उसका एवरेज जो रहा होगा वो 71 ही रहा होगा, जो मिसिंग है अननोन सब्जेक्ट का। बहुत बढ़िया ये शाबाश। बन जा रहा था इसी से। ये वाला बढ़िया सवाल था। इसमें कुछ नहीं देखना था। आप इसमें क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस बताओ, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दे रखा है। सबसे बड़ा गैप कहाँ है? यहाँ पे है। ये पहले आएगा, जी पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पे ए आएगा, फिर बी मुझको आएगा, भाई फिर सी, फिर ये एफ, फिर डी, फिर ई। खत्म। जी पहले आएगा, ऑप्शन देखो। हाँ जी आएगा ग्रेटर ऑप्शन में देन। था थोड़ा सा लिखना पड़ गया, तो ऑप्शन ढंग से पता है, जी ए हाँ ना 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 सुनो तो, हाँ अरे विवेक भाई वही बता रहे हैं फर्स्ट वही। वाला और जी लास्ट आ वाला गया, चेक कर लो। जी हाँ जी जी आ बड़ा गया आ ना गया, तो आपका। ये तो देखो जी एलिमिनेट हो के जाएगा। बाद ए भी ए सही बी है, सी ए एफ भी सही लगा है, डी बी भी लास्ट लगा में। है, सी भी लगा है, फिर एफ भी लगा है, हाँ वही सब लास्ट का लगा है, देख लो, ठीक है ए बी लास्ट मिल सबसे गया। छोटा वाला देख लो, ई है, तो वो हो जाएगा, ई से भी हो जाएगा। हम्म, बढ़िया था भाई। ऐसा सवाल देगा ना एग्जाम में, इतना हार्ड सवाल, बाप रे, कैसे बनेगा? सीजीएल का कैसे सवाल है बनेगा? सर। छोड़ के आना पड़ेगा। भाई ये वो सवाल है जिसमें SSR हाँ भाई के भी पसीने छूट गए। हाँ, ये आईआईटीएंस के लेवल का है। एसएसआर यार भाई को भी वापस वो क्या बोलते हैं, क्वांटम कैट पढ़ना पड़ जाएगा अबे ये सब मैंने करने के लिए। क्वेश्चन को 2 बार देखा भाई कि ये सही में कुछ कुछ ट्रिक तो नहीं है इसमें। शुभम सर कहीं ज्यादा फ्री तो नहीं हो रहे हमारे साथ? हाँ भाई, साले इतना बड़ा देख सवाल भाई पूछ लिया। ये भी 73% 1% होगा, सही है बस। नहीं, 1% कह रहा है, डिजिटल सम लगा लो इसमें। हाँ हाँ डिजिटल सम। भाई शांत बैठ जा तू, डिजिटल सम और लगा देंगे सारे प्रेजेंट। लोग यहाँ तक आए ही नहीं। हाँ वही, वो भी हो सकता है। इस वाले में तो अबे बोला सम जो है प्रोडक्ट क्या होता इसमें है। मैंने गलती कर दी। सम ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस क्या वन होता ए है? भी लिख अल्फा दिया। बीटा गामा सेम ही होता है, कोई आपने फर्क नहीं माइनस पड़ता में है। माइनस उतार दिया होगा माइनस विवेक बी बाई भाई ए ना। होता है, मतलब हाँ 11/6 6 मार हो दिया था जाएगा। ना। और प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। मैं और ये इसका सी बाई ए प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ मतलब प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था, वो कर दिया 6 मल्टीप्लाई। बचे, हाँ 6 एक नहीं 6। 6/6 होगा ना? हाँ छह हाँ बाय छह वही 6/6। तो ये एक आएगा, तो इसमें जोड़ दो, 17/6 हो जाएगा। ये खत्म। ये तो ओरली हो जा रहा था। 23% बच्चे पहुंचे यहाँ तक। इंग्लिश वाला, इंग्लिश का बहुत मातम मनाया था ये लोग ग्रुप में कि बहुत ये आया है वो आया है, देखते हैं। ये वाला तो पता आदेश नहीं भाई मेरे को क्या भेजे थे, तो इसमें तो साफ दिख अरे रहा था मैंने ना ये कि हाँ सवाल नहीं बोल। भेजा था भाई मैंने आपको ये। वो बोल रहे थे कि मैथ्स आपका स्किप हो गया, तो हम देखे कि क्या है ये सवाल। पहले तो इमेज डाउनलोड के देखे क्या है इसमें, एरर पूछ रहा है। तो बोला है कि वी फाइनली पास द लास्ट वीक फ्यू अमेंडमेंट्स देन। ये देन लगा है यहाँ पे, ये कंपैरिजन कर रहा है ना, फीवर होगा।
फीवर देन ओरिजिनली एंटिसिपेटेड बाय देम। पहले क्या था अब क्या है, उसमें कंपेयर कर रहा है, तो यही एरर है। फ्यू की जगह फीवर होगा, कॉम्पेरेटिव डिग्री आएगा। अगला वाला है व्हाई डिड यू स्किप द मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन यस्टरडे। डिड है तो हैड में जाएगा, हैड वाला कहाँ है, व्हाई ही हैड होगा। ये तो इंटेरोगेटिव हो गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगला वाला रिसर्च टीम है, इज है तो इज बीइंग वाला होगा। इसमें जो वोकैब पूछा था ना वो भी एलिमिनेट हो रहा था, मतलब एक पॉजिटिव वाला दे रखा था ऑप्शन और एक उसी का नेगेटिव दे रखा था। इसमें इसमें क्या बोला है, जो प्रैक्टिस है कंडक्टिंग नेगोशिएशन बिटवीन डिफरेंट सोवरेन स्टेट्स, डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको। पर अभी तो काफी फेमस भी है ये वर्ड, आउट ऑफ द ब्लू, क्या बोलते हैं उसको, अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली। अनएक्सपेक्टेडली। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होता है, हठी होता है, तो कंप्लायंट जो उसका बात माने, ये तो कितनी बार आ गया है ये। डोलड्रम, क्या बोलते हैं उसको, परेशान, तो सिनोनिम क्या है, मलाइस, ये इसका मतलब भी तो वही होता है, नेगेटिव वर्ड है ये भी। डोल्ड्रम मतलब काम होता है सर। काम मतलब वही है ना, कि ये मेरे को थोड़ा वैसा लग रहा था, ये तो बॉयस्टर्स तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा बोलने वाला हो गया। रोलिंग रोरिंग जो है चिल्लाता है, बॉयस्टरस और रोरिंग दोनों एक जैसी चीजें हैं ना। हाँ बॉयस्टर्स बहुत ज्यादा बात करता है बस जो, और बॉयस्टरस मतलब सिंटिलेटिंग ज्यादा जो शोरगुल। चमकदार हो गया, शोरगुल वाला। सिंटिलेटिंग मतलब चलो। अगला है द कॉर्पोरेट वेसल, क्या कह रहा था, हेलो, एक नेगेटिव सेंस का। हाँ नेगेटिव सेंस वाला। हाँ हाँ कॉर्पोरेट वेसल ब्लोअर वाज प्रेज्ड फॉर हिज डैश एक्शंस in exposing the widespread tax evasion scheme। तो मेरिटोरियस एक्शंस जो है उसका, उसको ही प्रेस किया जाएगा ना। मर्क्यूरियल मर्क्यूरियल तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये उदासी वाला, मेटिकुलस मर्क्यूरियल सावधान होता है, मेलनकोलिक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। जो डिटेल वगैरह देखता है, तो ये हो जाएगा। प्रेस की बात कर रहा ना, मर्क्यूरियल मतलब चंचल। The local administration would have acted proactively. The water crisis could have been averted easily। अगर उन्होंने proactively काम किया होता, पास्ट का बात है, had acted proactively, तो ये जो क्राइसिस था वो अवॉइड किया जा सकता था। The psychological effects of prolonged isolation are often more devastating than that of। देखो ये बोला है कि कहाँ गया इफेक्ट्स, तो दोज आएगा दैट की जगह, प्लूरल आएगा, देन दोज हो। अगला है अ पर्सन हु होल्ड अनऑर्थोडॉक्स, इसमें बहुत लोग बिगोट मारे होंगे, गलत है। हेरेटिक होता है विधर्मी, जो बात नहीं मानता, रिलीजियस वगैरह ओपिनियन, मतलब ऐसा जो होता है। बिगट मतलब होता है कि दो पे बिलीव करना। बिगोट कट्टर हो गया, वो जो मान है ना उस पे एकदम वो फिक्स है, वो कुछ और सुनेगा ही नहीं, एकदम रिलीजियस जीलॉट होता है, ज्यादातर कट्टर लोग होते हैं जो। इम्पेक्यूनियस, अब इसमें क्या है ना कि देखो वोरेसियस है, लग्जूरियस देखो, और पेनिलेस देखो, ये बहुत पैसे वाला है, ये साला गरीब। ये गरीब मतलब वो पैसे वाला और ये साला गरीब है। अरे भाई आदेश भाई, पैक्यूनियस का तो ऐसे ही याद किया था, उसमें लिखा है ना पैक्यूनियस। हो जाता है यार। तो ये क्या है ना, थोड़ा नेगेटिव लग रहा था, एम्पेनी जो है ये नेगेटिव, अरे वो है ना ये निमिषा मैडम, उन्होंने पढ़ाया है ये। ये पढ़ाया उन्होंने। अरे मैंने अपना इंग्लिश स्ट्रेटेजी वीडियो डाला था, उसमें नहीं देखा भाई, लड़के कमेंट सेक्शन में पूरा महाभारत लिख देते हैं सिनोनिम्स वगैरह का। वीडियो ना खोल के खाली कमेंट सेक्शन कोई पढ़ ले तो उसका बहुत सारा वो क्या हो जाए वहां से। हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है। चैटजीपीटी करके लिख देते हैं भाई। हाँ मेरे कमेंट नहीं पढ़ते क्या, तगड़े कमेंट करता हूँ मैं एकदम हाँ जेन्युइन। सर, मैं पढ़ता हूँ सर आपके कमेंट।
अगला ये PQRS जो है इसमें बोला है कि दिस से शुरू नहीं होगा, स्टार्ट करो आर से। कॉन्सिक्वेंटली से भी शुरू नहीं होगा, एस से भी नहीं होगा, तो क्यू से शुरू होगा। अब मिला लो, क्यू से दो ऑप्शन है। मॉडर्न एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिमांड्स हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर टू एंश्योर इमीडिएट फॉल्ट डिटेक्शन। सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑटोनोमस सिस्टम जो खुद से काम करे, रिलाई अपॉन डीप लर्निंग नेटवर्क टू इंटरप्रेट स्ट्रक्चरल एनोमलीज। मतलब क्यू के साथ पी जा रहा है, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही जा रहा है, पूरा पढ़ लो एकदम सही सेट हो रहा है, ये एस वाला नहीं जा रहा तो भाई कॉन्सिक्वेंटली लिखा है ना, आर से खत्म ही होगा। है। हाँ, आर से खत्म भी होगा। अगला वाला है एफ्रॉन्टेरी। एफरेंटेरी भाई, एफ्रॉन्टेरी। एफरेंटेरी। तो यहाँ पे ऑडेशियस है और ये टिमिड है, एक दूसरे का अपोजिट है। एंटोनिम पूछा है, फ्रंटेरी मतलब जो सामने से आ रहा हो, मतलब भी होता है, मतलब थोड़ा बहादुर वो टाइप का वो हो गया, तो इसका एंटो टिमिड ही हो सकता है, किसी को ना पता हो कैसे। मैंने तो मतलब ऐसे ही किया, मेरे को नहीं पता था। तो भाई कोर्टेसी जेलसी सब चीज एक ही जैसी देख रही है। कोर्टेसी मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों Courtesy सेम तो है, positive मतलब word है। अपोजिट है। हाँ, कोर्टेसी पॉजिटिव कहाँ है? कोर्टेसी मतलब तो विवाद होता है। कर्टसी है वो, कहाँ भाई? कर्टसी है। कर्टसी मतलब क्या विवाद होता है? कर्टेसी तो ये पॉजिटिव वाला सौजन्य ही से तो है, बोलते ये हैं ना, literally। शिष्टाचार वगैरह, कर्टसी। ये अच्छा, आता भाई वो क्या? कोर्टेसी क्या होता है जिसको विवाद कहते हैं? तो कुछ होगा, वो होमोनेम टाइप का होगा फिर कुछ। अगला हाउएवर से शुरू नहीं होगा, दिस से शुरू नहीं होगा, बिकॉज से शुरू नहीं होगा, तो क्यू से शुरू होगा। हिस्टोरिकली दो ऑप्शन फिर है, और इस बार भी वही सेम, यही ऑप्शन बढ़िया ही जा रहा है। हिस्टोरिकली नेचुरल डाइज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोकल फ्लोरा एंड फौना थ्रू हाईली रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेसेस। हाउएवर द इंट्रोडक्शन नहीं जा रहा है, या फिर इसको पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, however the introduction of synthetic pigments in the industrial era dispute बैलेंस वाली, ये मतलब जा नहीं रहा है, ये सेकंड ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं फिर। क्यों एस वाला हाईली रिसोर्स इंटेंसिव है। एस क्या बोल रहा है कि बिकॉज द प्रोडक्शन वाज कंस्ट्रेंड बाय नेचर। पहले क्या होता था, जो डाई निकलता था वो काफी मतलब मेहनत वाला काम था और नेचर पे डिपेंड करता था, फसल अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो जो वाइब्रेंट गारमेंट्स थे, जो कलरफुल कपड़े थे, वो सिर्फ रॉयल वेल्थ मतलब जिनके पास पैसा था ना, वही कलर जो डाई वाले जो कपड़े हैं वो खरीद पाते थे। तो ये इसके साथ ठीक जा रहा है। और फिर जो पी आ रहा है, ये इसको मतलब वो कर रहा है कि हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक पिगमेंट्स। अब जो मशीन से बनने वाला पिगमेंट्स आ गया, वो पूरा मार्केट ही इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया, और ट्रेडिशनल जो बैलेंस था मतलब जो भी ये डिस्प्यूट था उसको बैलेंस आउट कर दिया, कि अब कोई भी खरीद पा रहा है, सस्ता हो गया ना, मशीन से बनने लगा। तो ये एकदम सही जा रहा है इसके साथ, QSPR। अगला सैंक्टिमोनियस, एंटोनिम पूछा है। देखो इसमें क्या है, हिपोक्रेट मतलब क्या होता है जो, तो भाई हाँ हाँ, सेंटिमोनियस Hypocrite ऐसे याद मतलब रखो तो वो ना, हो गया ना, सेंटिमोनियस जो मतलब सेंटम, दिखाता सेंटम कुछ है और सेंटोरम क्या होता है? हाँ, जब पवित्र पवित्र। असलियत में वो नहीं होता। हाँ, हाँ हिपोक्रेट। पवित्र, तो सेंटिमोनियस वो बंदा होता है जो ओबीडियंट होता है ना? मैं एक मिनट बोलूं, ये दोनों ऑप्शन भी एक दूसरे का ऑपोजिट है। हिपोक्रेट क्या होता है ना, कि जो होता है वो दिखाता नहीं है, मतलब उल्टा बोलता है, ठीक है। चाल कोई और नहीं ये टाइप का फोर्थ राइट, ऑस्टेंशियस। हाँ फोर्थ राइट जो है वो सीधा मुंह पे बोलता है। तो एंटो पूछा है राइट इसका। हिपोक्रेसी तो हाँ अमित शाह ने बताया था मेरे को, हिपोक्रेट क्या होता है। नहीं, अमित सॉरी मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अमित शाह ने मोदी बताया जी था ने ना, बताया था हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अमित अच्छा हाँ, मोदी 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 जी ने मोदी बताया था। मोदी जी ने। एक ही जैसे लगते हैं ना दोनों जन। ठीक है, एंटो पूछा है ये सैंक जो वर्ड है ना, इसका मतलब पवित्र होता है। सैंक्टिमोनियस वैसे भी पवित्र थोड़ा नहीं, हाँ, नेगेटिव, और ये नेगेटिव टोन का वर्ड है। ये जो मोनियस है ना, ये नेगेटिव होता है, वो हाँ, वर्ड्स नहीं होता सुन है। लो भाई, हाँ, क्या हुआ, सुन तो रहे फोर्थ हैं। राइट पॉजिटिव होता है, सेंटिमोनियस दिख रहा है। मतलब पवित्र नहीं होता है, सेंटिमोनियस मतलब होता सेंट है पवित्र जो बोल होने रहे हैं हम, दिखावा सिर्फ करने इसका वाला। बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या भाई बोलते हैं उसको? सेंक्टोरियम होता है हाँ पॉजिटिव हाँ, को, पॉजिटिव सेंक्टोरियम। पवित्र, हाँ, सेंटोरियम। सेंटम सेंटोरम जो होता है ना, उसको हाँ गर्भगृह हाँ कहते हैं। वही। तो हाँ, तो सेंटिमोनियस मतलब होता है जो बात दिखावा सुनोगे करता है। पूरा, हम आधा इस वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं। इसका मतलब पवित्र होता है, मोनियस का मतलब नेगेटिव होता है, तो ये पूरा वर्ड जो नेगेटिव जा रहा है।
पूरा सुन ही नहीं रहे हो। हम पूरा वर्ड का थोड़ी क्या बता होता रहे है? पवित्र है। मोनियस मतलब क्या मुझे होता 50 है? आ रहे हैं ना, जेलसी, तो क्या पाखंडी वगैरह इस टाइप का। आगे बढ़ो। क्वांटमेशियस जो है, इसमें भी दो चीज है, रेबेलियस और टेनेशियस जो है। पार्सिमनी क्या होता है? पार्सिमोनियस मतलब फिफ्टी गरीब हाँ, गरीब गरीब। गरीब। गरीब ज्यादा हो गया तो इसका सीधोनेम रेबेलियस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन एलिमिनेट जो है ना, ये करके करने वाला दिया था एक इसमें। तरीके से गरीब नहीं कह सकते हैं, कंजूस कह सकते हो आप। हाँ, जो बहुत कम खर्चा करता, फ्रूगल टाइप का। द प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइडेड टू टेक द बुल, तो ये तो हो जाएगा कि डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली। कमिटी प्रीफर्ड, प्रीफर्ड है ना यहाँ पे, ध्यान देना आगे। इन्वेस्टिंग द सरप्लस फंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रादर देन। अब मैंने ये जो है ना, मेरे को दिख गया, क्योंकि लास्ट मॉक में ही साला प्रीफर्ड का हम टू लगाने वाला गलती किए थे। प्रीफर्ड टी टू नहीं कॉफी मोशो टू भाई, टू ये नहीं टी टू होगा इसका। कॉफी वाला जो था। इन्वेस्टिंग लिखा है ना, तो इन्वेस्टिंग की जगह कीपिंग होगा। पैरेललिज्म। वो नहीं पैरेललिज्म पता भाई, ये प्रीफर्ड प्रिफर्ड रादर का देन, ये टू इसके लिए आया है प्रीफर्ड का। रादर के साथ हाँ, और देन ये लगना देन, है ना सर। टू की जगह वो आ जाएगा ना, कीपिंग वाला, रादर देन कीपिंग देम। हाँ हाँ बस। जैसे टू करके कहीं कहीं आता है, उसे हम फिर इसमें बनाते हैं, आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं उसे। हाँ जीरंड होता है वो। हाँ। हाँ, तो ये वैसे ही टाइप वाला, पर बता- और पैरेललिज्म भी फॉलो करना चाहिए। अगर टू ऐड करते हो तो पार्टिसिपल होता है ना, वो भाई होता है मेरे को शायद। अरे रूल पार्टिसिपल नहीं वगैरह नहीं होता, पता, मैं बस इन्फिनेटिव पढ़ाई होता है। करूँ। इन्फिनिटिव होता है। टू के साथ इन्फिनेटिव होता है। भारत के साथ वही, 2 + इन्फिनिटिव भारत होता है। इंफिनिटी। हाँ, टू के साथ इन्फिनिटिव होता है और ये आईएनजी जिरंड हो जेरेंड गया, होता है। दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर सकता है। The diplomatic relations between two neighboring nations have deteriorated to the point of being inconciliable। अब वो ठीक नहीं हो सकता है, जैसे यूएस और ईरान, इंडिया और पाकिस्तान। हाँ, तो पैसेज पे आते हैं। क्या बोला है? विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजेस बेस्ट कैप्चर द प्राइमरी सेंट्रल थीम ऑफ द प्रोवाइडेड पैसेज। थीम पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम 23 नंबर के 23 ही गलत हो गया, वाह। तो फिर दूसरा आंसर होगा मॉडर्न लाइफ फंडामेंटली। ये अगर नहीं है इसका आंसर, तो ये होगा फिर बी। जीरो सम वाला लिखा है ना मोशो भाई, इसको पढ़ो। हम ये लिखा हम तो था ये। हम ये वाला पढ़े ना, ये वाला मॉडर्न सोशो इशू फंडामेंटली सिंपल एंड लैक ट्रू। तो वही लगा कि अभी जो नहीं, ये सेंस नहीं बना रहा है। मॉडर्न इश्यूज, अरे यार यही वाला मारना चाहिए था। दो नंबर ये मारे थे, बट इसको चेंज किए सेकंड थे फर्स्ट पैराग्राफ पे। की थर्ड लाइन पे लिखा है, वहीं पे देखो, आप पढ़ के समझ आएगा। हाँ हाँ, ये जीरो लॉस, ये पढ़ के आ रहा है कि इंटेलेक्ट नोएंस जो है इज डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ पोलराइजिंग कैरिकेचर्स, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक डिबेट टू बाइनरी। मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल नुएंस है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है ये पोलराइजिंग जो कैरिकेचर होता है उसके लिए, जिससे ये जो पूरा कंडीशन है, जो डिबेट है ना, वो जीरो हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। यही कह रहा है ना इसमें। ये वाला गलत हुआ है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज कैप्चर द प्राइमरी सेंट्रल थीम, तो इसमें क्या था? द डेंजरस डिग्रेडेशन ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स वाया एल्गोरिदमिक फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जो एल्गोरिदम के द्वारा सेट किया होता है, इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक डिस्कोर्स जो हो रहा है ना, वो डिग्रेड हो रहा है। अभी सब जो है क्या, एल्गोरिदम के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस सब पे जो व्यूज, लोगों का ओपिनियन बन रहा है, क्या पॉपुलर है, क्या चर्चे में है, वही और ज्यादा एल्गोरिदम उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि वो अगर गलत है तो गलत ही प्रमोट हो रहा है, सही है तो सही प्रमोट हो रहा है। बट जो उसमें लोग पसंद कर रहे हैं, उसी को वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो ये एक हिसाब से
डेंजरस है ना, ये पब्लिक का जो खुद का एक ओपिनियन बनाना होता है उसको डिग्रेड कर रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ठीक है, इसका पूछो भाई, सेंट्रल थीम पूरा यही है ना। हम्म। पहले वाली लाइन में ही लिखा है, सेंट्रल थीम वहीं से डिसाइड हो जाएगा। The rise of algorithmic curation has fundamentally altered the architecture of human attention, shifting locus cognitive control from individuals to centralized digital infrastructure। हाँ, ये यहाँ से भी पता चल रहा है। बट मैंने बाकी जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, 4-5 उसके लिए जो पढ़ा था, उससे मेरे को ये आइडिया लग रहा था कि ये ठीक है। पहला लाइन तो मैं पढ़ा ही नहीं, पहले से ही आंसर आ रहा है इसका। तो दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ हैज द ट्रांजिशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कार्सिटी टू सरप्लस इम्पैक्टेड क्यूरेशन। इंफॉर्मेशन का पहले स्कार्सिटी था, अब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अपने ही देख लो, अपने तैयारी में इतना बैचेस वीडियोस अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है कि क्या ही कर ले आदमी, उसी में परेशान है। तो इसका आंसर क्या है, इट एलिमिनेटेड कॉग्निटिव बाइसेस बाय सिस्टमेटिकली प्रेजेंटिंग बैलेंस कंस्ट्रेंट पर्सपेक्टिव ऑनलाइन। डी होगा। ये जो है ना, ये ऑप्शन इसमें बोल रहा है कि तो ये सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर रहा है। कहाँ प्रेजेंट करता है ये, तो ये होगा नहीं, ठीक है। जो लंबाड़ी मारते हैं उनके लिए बोल रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है, इट शिफ्टेड द बर्डन ऑफ क्यूरेशन फ्रॉम एलिमिनेटेड, एक्टिव कंपेयर्ड, ह्यूमन ये सब चीजें थोड़ा सा दिक्कत है, टू प्रिडिक्टिव क्योंकि वो ऑटोमेशन काफी सिस्टम। ज्यादा होलिस्टिक चीजें दे रहा है। हाँ, जो एक्टिव ह्यूमन सेलेक्टर्स टू प्रिडिक्टिव ऑटोमेटेड सिस्टम, ये बर्डन जो है ये शिफ्ट हो गया है। ये सब आने से एल्गोरिदम वगैरह ये सब बन जाता कहाँ है। इसने बात करी एक भी बार की क्या एलिमिनेट कर दिया हमने, क्या कंपेल्ड कर दिया, हाँ, शिफ्ट किया है। एक बहुत जीरो तो सम नीचे वाला की तो गलत हो गया, सेकंड मारना था। अगला बोल रहा है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड द ऑथर मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट टू कॉम्बैट कॉग्निटिव कैप्चर। तो क्या सपोर्ट कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे पढ़ो, कहाँ गया। मिटिगेटिंग दिस कॉग्निटिव कैप्चर रिक्वायर्स मिटिगेटिंग से मल्टी प्रोग्नेटेड, डी है ना, प्रॉन्ग, pronged approach that transcend the simplistic demands of user regulation। इस चीज का डिमांड कर रहा है यहाँ पे। क्या, लॉन्चिंग कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एम टू इम्प्रूविंग इंडिविजुअल यूजर सेल्फ रेगुलेशन। और आगे वाला ज्यादा पढ़ते हैं होगा ना। हाँ, सी वाला। एक मिनट इसके आगे भी पढ़ते हैं, रुको एक मिनट। It demands structural transparency from technological conglomerates, algorithmic audits by independent regulatory bodies, and fundamental reassessment of the metric। तो आगे वाला लाइन जो है ना, इंस्टेड, वही जब मैं इस लाइन को पढ़ा ना, इंस्टेड, इसके जगह ये करना चाहिए कि जो कंपनीज है वो ट्रांसपेरेंसी दिखाए और जो उनका एल्गोरिदम वगैरह है उसको इंडिपेंडेंट रखे। मतलब पहले आंसर यही मार्क कर रहे थे, बट ये जो आगे वाला लाइन पढ़े थे ना, उससे ये साफ क्लियर हो गया था कि ये बोल रहा है कि इसके जगह ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आंसर इसमें से आ रहा है लास्ट के लाइन पढ़ने से। और बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। बाल्कन कंट्रीज जो है ना, टुकड़ों टुकड़ों में है, वहां से मीनिंग है। अरे बालकनी बट ये, बनाई जाती थी ना, जैसे ब्रिटिश ने हाँ भी बाल्कनाइजेशन किया था, हाँ मतलब अपनी हाँ हाँ, कॉलोनीज बनाई थी। वो उनका वो होता था, क्या बोलते हैं, 4-5 थ्योरी वो लोग फॉलो किया था ना ब्रिटिशर्स ने, उनके जो वाइसरॉयज हैं, गवर्नर जनरल। यहाँ पे बोला, द सिस्टमेटिक बाल्कनाइजेशन ऑफ रियलिटी पोजेस अ प्रोफाउंड थ्रेट टू इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, जो क्या बोलते हैं बाल्कनाइजेशन उसको, का मतलब ही होता है हाँ भाई, फ्रेगमेंटेशन हो गया इसका। कॉलोनाइज कर देना। तो ये पैसेज तो ढंग का था, ठीक है, ये पढ़ने वाला था, टाइम लगाने वाला था, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था और एकदम ही मार्क्स इसमें नहीं आता, ठीक है। ये आरबी जो बनाया है ना, जी रीजनिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा पूछ दिया था। जीके भी 20+ आराम से, अगर जो ढंग से पढ़ रखा है 20+ कर लेगा इजीली। क्वांट में तो ये अगर इसको छोड़ दिया जाए तो 24 सबका ही बनना चाहिए था। और इंग्लिश का अगर ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसको अगर हम छोड़ दे तो इसमें भी 20, 22 या 23 जो है ये बनना चाहिए था। तो किस एंगल से ये मॉक हार्ड था, तुम लोग इतना जो हल्ला मचा रखे थे, कहाँ था इसमें, क्या दम था, पूरा तो हमने ये कर लिया। बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। गए सारे लोग आप कि इंटेलिजेंट हो इन्हीं से भाई। पूछ लो भाई।
आप इन्होंने इंटेलिजेंट हो। बोला था। 8 2 घंटा आज भी हो गया भाई, रोज